चले बढ़िया। चलो बढ़िया है। बढ़िया ही है। क्या चीज? बैठो। आदमी हो कुतुब मीनार। बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे सारे लोग। एसी नहीं चल रही है क्या यार? अबे इतना गर्मी गर्मी का है आज। क्या चीज? क्या चीज? टेम्परेचर कम। अच्छा कर दो कर दो कर दो। हाँ थोड़ा सा चिल रखो यार माहौल। वो नहीं चल रही है क्या? पैसा वसूलो भाई तुम लोग पूरा। अच्छा ठीक है अब शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठ जाओ सारे लोग। बताओ लास्ट टर्न पे क्या करवाया था मैंने? क्या करवा रहा था? आयनाइजेशन एनर्जी किसका करवा रहा था मैं? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक का करवा रहा था। करवा दिया था या अभी नहीं करवाया था? हो गया था। एक बार नोट्स मुझे कोई दिखा दो। ए दीदी नोट्स दिखाना। अच्छा पी ब्लॉक का बट गाली नहीं, लास्ट यही बताया होगा। ठीक है। ए कब? मेहंदी के बाद? अच्छा छोड़। अच्छा तब तब ठीक है, तब कोई दिक्कत। हमको लगा नोट्स में खाली है। हाँ। हाँ बोलो। हाँ। अच्छा एफ ब्लॉक का रेडियस रह गया था ना। ओके। चलो ठीक है, पहले एफ ब्लॉक का रेडियस देख लेते हैं फिर हम आ जाते हैं। सबसे पहली चीज सुनिए इधर। एफ ब्लॉक की हम बात करते हैं, सुनो जरा गौर से। एफ ब्लॉक में कितनी सीरीज आती है? दो। एक होती है 4F और एक कौन सी होती है? इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है आपको? 4F। 4F कहां से कहां तक पाया जाता है? 58 से 71। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कितनी होती है? पक्की बात है +3 में वो रहना चाहता है। तो अब देखो दो तरह का रेडियस पूछेगा। एक पूछेगा न्यूट्रल एटम में। कहां पूछेगा बोलो जल्दी? जैसे कि सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम यबलू। ठीक है, यही होता है। वाह 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 वाह, यही करो तुम। अकल करना। आहा आहा। ठीक है। जिंदगी जिंदगी जिस दिन लेना शुरू करेगी ना उस दिन यही आवाजें निकालना फिर। समझ रहे हो? कड़वा सच है। अरे तुमको बताओ ना भाई, तुमको बता दो। जीवन जिस दिन लेना शुरू करेगा उस दिन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। समझ रहे हो? तो बेहतर है कि ऐसी आवाजें मत निकालो। अभी से हैबिट रहेगी तो आगे चल के तरह तरह की आवाजें निकलेंगी। लोग गलत मीनिंग निकालेंगे फिर। अभी तो हम छोड़ भी दे रहे हैं इतना कह के कि मान लो जिंदगी सच बता के छोड़ दे रहे हैं। और नहीं मानोगे तो फिर जीवन देखेगा, कहेगा आओ इधर। ठीक है, इधर आओ सुनो। सिर पर ए चुप रहे, इधर देख। तो मैं तुम फिर मैं भी छोड़ दूंगा अभी। फिर वहीं पे ढोलक बजाते रहना। इधर देखो। टेस्ट में डालूंगा अलग सवाल। सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब्दिल हुआ इंजीनियर तुम यबलू। देखो यही ऑर्डर होता है, मानते हो? कुछ नहीं तुमको याद रखना है, न्यूट्रल में बस याद रखना कि ये होता है F7। क्या होता है बोलो जल्दी? F7 का मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड? एक्स्ट्रा स्टेबल लेस स्टेबल? एक्स्ट्रा स्टेबल होगा या नहीं होगा? तो एक बात तो, आसपास वालों से अच्छी बॉन्डिंग या बेकार बॉन्डिंग? अरे यार जब एक बात तो, हाफ फील्ड होगा तो घमंड आएगा या नहीं आएगा? आजू बाजू वालों से अच्छी बॉन्डिंग करेगा बेकार बॉन्डिंग? बेकार बॉन्डिंग करेगा तो रेडियस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो बस याद रखना न्यूट्रल स्टेट में यू सबसे आगे आ जाता है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब दूसरा पॉइंट सुन। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है?
+3। तो हो सकता है तुझे आयनिक स्टेट में भी ये सवाल पूछ ले। किस स्टेट में पूछ ले? आयोनिक। आयोनिक में याद रखना, जैसे कि C+3 बन गया, फिर उसके बाद से सिर पर Pr+3 बन गया, नदियां Nd+3 बन गया। समझ रहे हो मेरी बात को? सिर पर नदियां प्रेम की समाई, यूं क्या बन गया? +3। गदगद तब दिल हुआ अरे इंजीनियर तुम यबलू, YB क्या बन गया? +3। LU क्या बन गया? +3। क्या एक बात था, ये सारे लेंथेनॉइड किसमें रहना चाहते हैं? +3 में। अरे रहना चाहते हैं या नहीं रहना? अब एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं लेफ्ट टू राइट जाओगे, F इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है घट रहा है? पहले ये बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पे F बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर ये F1 है तो ये क्या है? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे 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 आगे। होगा या नहीं होगा? F बढ़ता जा रहा है या नहीं? सिग्मा अच्छा या बेकार? सिग्मा अच्छा या बेकार? सिग्मा बेकार, तो Z इफेक्टिव अच्छा या बेकार? अच्छा। तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा या कम? अब एक बात था, ज्यादा हुआ तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगी एक्सपांड करेगी? तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? सीरियम। देन किसकी होगी? देन किसकी होगी? देन यू, देन YB, देन LU। यही ऑर्डर चलता चला जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड। क्या हो गया? बोल बेटा। हाफ फिल्ड होने की वजह से क्या आ गया? घमंड। क्या आ गया? कहता है बाजू वाले से क्यों बॉन्डिंग करूं? बाजू वाला कहता है हम कौन सा मंगल ग्रह से आए, हमारे पास भी F7 है। अरे हाँ ना बोलो भाई। कई सारे EU लैटिस में होंगे, 1 2 3। अरे तरबूज का ढेर देखे हो कि नहीं देखे हो? एक EU, एक तरबूज, क्या मान लिया? EU। दूसरा तरबूज EU, तीसरा तरबूज EU, ऐसे पूरा लैटिस बना के मेटल रहता है। अब सुनना, इसके पास कंफ्यूग्रेशन क्या आ गई थी? F7। क्या नॉर्मल फील्ड है? हाफ फील्ड है? क्योंकि F में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है? तो F7 क्या बन गया? तो एक बात तो, हाफ फील्ड आने की वजह से क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल है या नहीं है? घमंड आएगा या नहीं आएगा? बाजू वाले से कम बॉन्डिंग करेगा या अच्छी बॉन्डिंग करे? कम बॉन्डिंग करेगा। तो बाजू वाला भी मंगल ग्रह का है या पृथ्वी का ही है? तो वो भी घमंड करेगा या नहीं करेगा? वो भी इससे कम बॉन्डिंग करेगा या ज्यादा करेगा? कम बॉन्डिंग करेगा। तो ये दूर दूर या पास पास? अगर दूर दूर है तो रेडियस ज्यादा या कम? तो बस यही तो आंसर है कि F7 की वजह से लूज बॉन्डिंग होती है, लूज यहाँ पे लूज पैकिंग। क्या होता है? लूज पैकिंग। एक वर्ड लिख लोगे लूज पैकिंग, और हिंदी में लिख लोगे घमंड। क्या याद कर रखोगे? घमंड। समझ रहे हो मेरी बात को? घमंड बहुत ज्यादा होता है इन भाई साहब को, चाहे D5 हो और चाहे F7 हो, जिसकी वजह से उनकी साइज क्या हो जाती है? बड़ी। मन मनबड़, कहा था कि नहीं बोला था? मन मनबड़ होता है मेटेलिक के अंदर, बोला था या नहीं बोला था? क्योंकि मेटेलिक में क्या है कि सारे मेटल आसपास रहेंगे। बोलो हाँ, ये ना D5 कंफ्यूग्रेशन आ गया था, उसकी वजह से क्या आ गया उनके अंदर? घमंड, कि हम बाजू वाले से क्यों बॉन्डिंग करने जाए, हम तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो बाजू वाला कहता है हम भी मंगल ग्रह के थोड़ी हैं, हम भी तुमसे क्यों बॉन्डिंग करने आए, हम भी एक्स्ट्रा स्टेबल है। बस दोनों दूर दूर हो गए, तो न्यूक्लियस की दूरी जो थी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वो ज्यादा या कम? जब दूर दूर हो गए तो ज्यादा या कम? ज्यादा हो गया, तो रेडियस ज्यादा जाएगा या कम होगा? तो इसीलिए तो कहा जाता है मन बड़ा मनबड़ होता है मेटेलिक रेडियस के अंदर। क्या बोला मैंने? मन बड़ा मनबड़ मेटेलिक रेडियस के अंदर। किससे मनबड़? आजू और बाजू वालों से। किससे? आजू और बाजू वाले। क्या बात समझ में आई या नहीं है? मन बड़ा मनबड़ किसके कंपैरिजन में? आजू और बाजू। ठीक है। अब ये बात, अगर यहां तक की बात अगर आपको समझ में आई है तो आपका काम होता है। अगला एक और पॉइंट है, वो भी सुन लीजिए। पॉइंट क्या है? लेंथेनॉइड किस में रहना चाहता है? +3 +2 +1 किस में रहना चाहता है? किस में रहना चाहता है? लेंथेनॉइड को क्या पसंद है? बोलो जल्दी। +3। अरे हाँ ना बोलो भाई। मान लो कोई लेंथेनॉइड +2 में है। कहां पे है? बोल जल्दी। +2 में। कहां पे है? अब एक बात बता, वो +2 से कहां जाना चाहता है? उसका उद्देश्य +2 से कहां जाना चाहता है? मान लो कोई लेंथेनॉइड +4 में है। कहां पे है? बोल बेटा। तो वो भी कहां जाना चाहता है? अब सोच के बताना कि यहां से यहां तक जब तू जाएगा, क्या बोला मैंने? यहां से यहां जब तू जाएगा, ठीक है, छीट दी। अब बटोरो उसको। यहां पे सुनो। अरे छीटा ना भाई, इधर देखो। +2 से कहां जाना चाहता है ये मुझे बताओ। ए ओए हट, इधर देख। यू द पर्पल मैन, इधर देखो। यहां पे देखो, ये Ln+2 है। बोलो हाँ, है ना? कहां जाना चाहता है ये? +3। जाने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना है या खाना है? बस इतना बता। क्या दिल पे हाथ रख के बोलो, सारे लोग बोलो, क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या बोला मैंने? बोल बेटा। इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अरे हाँ ना बोल भाई। इसमें भी किसी को डाउट है तो पहले बता दे, बता दूंगा मैं, कोई बेइज्जती नहीं करूंगा, कसम से, मां कसम, बेइज्जती नहीं करूंगा। पूछ ले अगर यहाँ पे दिक्कत है तो। अरे होता है भाई, मेरे को पता है। अरे झूठी कसम मां की थोड़ी खाऊंगा, नहीं कुछ बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा।
अरे पूछने पे नहीं बोलता यार मैं, तुम पूछने पे कुछ पूछ लो। हाँ कहना है कुछ? पेन? तो ये अच्छा, अच्छा एमडी सर लिखते तो क्या हुआ इससे? रबड़, अच्छा ठीक है कोनो चलेगा। एल प्लस टू से प्लस थ्री जाना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा? अगर प्लस फोर से प्लस थ्री आना है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या खाएगा? चाचा प्लस टू से प्लस थ्री जाने में भी छोड़ेगा और प्लस फोर से प्लस थ्री आने में भी छोड़ेगा। गजब हालत है। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किसका खाएगा? हाथी का, घोड़ा का, बैल का, गधा का, या तुम्हारा? सर एलिमेंट का खाएगा। गजब बात है। हाथी का काय खाने जाएगा, घोड़ा का काय खाने जाएगा? हाथी घोड़ा पढ़ाते हैं आप? नहीं गधा तो पढ़ाते हैं ना भाई, इसलिए पूछना तो बनता है ना। कुत्ता भी तो कभी कभी पढ़ा देते हैं, याद आया शिरलिंग भौ भौ? अरे हाँ ना बोलो। तो वही बात है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसका खाएगा? किसी एलिमेंट का। अच्छा जिसका इलेक्ट्रॉन खाएगा उसके सर पे पॉजिटिव बढ़ेगा या घटेगा? मान लो मेरे पास प्लस वन था, ठीक है, प्लस वन छोड़ो यार, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, और उतना ही नंबर ऑफ। हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, आज पूरी क्लास बिना लिखे पढ़ेंगे, मुंह से बोल के। ठीक है बंद करो, बस यही तो मैं चाहता था सर। चलो चलो चलो, सुनो सुनो, मजाक नहीं मजाक नहीं, एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद बीच बीच में तुम लोग चिलम भी मारना, ठीक है? लेकिन पहले पहले सुन लो। मान लो प्लस थ्री क्या है? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना तुम्हारे दिमाग में बैठ गया? क्या होता है लैंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? यानी कोई प्लस टू में है तो वो कहां जाना चाहता है? आप प्लस फोर में है तो? बहुत अच्छी बात है। प्लस टू से प्लस थ्री कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन खा के जाएगा या छोड़ के? पक्की बात है। मतलब पॉजिटिव का बढ़ना इलेक्ट्रॉन छोड़ना या इलेक्ट्रॉन खाना? हाँ या ना? अब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, सोचना, तो कोई तो ऐसा होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा, बोलो हाँ या ना? अब एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं उसके पास, उतने ही नंबर ऑफ, अरे होते हैं नहीं? मान लो एक एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, मतलब वो न्यूट्रल है या चार्ज है? न्यूट्रल है। एंड न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ऐसा कहां पे आपको काम आएगा? जब रेजोनेंस पढ़ेंगे जीओसी के अंदर, तो मेरी ये लाइन बहुत काम आएगी, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक लाइन दे रहा हूं कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, एक लाइन कहीं लिख लेना छत पे, तुम्हें बहुत काम आएगी। तुम्हारे ऑर्गेनिक के सवाल धड़ 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 मेंस वाले तो ऐसे उठा के फेंकोगे, न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन, नहीं नहीं सर फेंकना नहीं है, सॉल्व करना है उसको। अरे मतलब वही बात है मेरी, समझ रहे हो? तो लिख लो कहीं पे, हर जगह काम आएगा एंटायर केमिस्ट्री में। छत पे लिख लो न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। अबे मेन कॉपी में नहीं, छत पे लिख, छत पे। हाँ कॉपी की छत पे, कॉपी की छत पे और कॉपी की पांव में इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती हैं जिसपे तुम्हारी नजर रोज पड़े। वैसे मैं तुम लोगों के लिए नहीं बताऊंगा, नहीं अभी है, पहले 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 पढ़ो तुम लोग, पहले तुम लोगों से पूरा काम करवा लूंगा फिर बताऊंगा। न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज, ठीक है? हो गया। अब सुनो मेरी बात को, सुनो 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 सुनो। वैसे तो मेरा प्लान बहुत अच्छा है, भगवान करे बस एग्जीक्यूट हो जाए। वैसे मतलब खुदा कभी पढ़ाई के रास्ते में मेरे प्लान में कभी रोड़ा नहीं बनाया आज तक, ये मतलब हमेशा से विश्वास रहा है मेरा। मैं ये सोच रहा था जैसे पीरियोडिक टेबल खत्म होगा ना, हफ्ते में एक दिन बुलाया करूंगा तुम लोगों को, दोनों बैच मर्ज आ जाओ या जैसे मन करे वैसे आ जाओ, ठूस ठास के बैठ जाओ, 1.5 घंटा, 2 1.5 घंटा हम पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे अपन, ठीक है? ऐसा पता है कब तक करेंगे? देखो इसमें दो चीज होगा। देखो मेरे को मतलब नहीं है कितना नंबर आता है, क्योंकि मेरे को पता है पूरा नंबर सेलेक्ट होके जाना ही नहीं है मेडिकल कॉलेज में। ऑब्वियस है यार, अगर 400 लोग पढ़ रहे हैं उसमें सिलेक्शन कितने का होगा? 40 हो जाए, बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 40, 400 में 40। अब बात ये होती है 400 में तुम 250 आओ, 200 आओ, आई डोंट केयर, लेकिन मैं तुम्हारे मन में तुमसे बस एक बार पूछना चाहता था। मेरा क्या प्लान था कि जैसे मेरी 2 दिन क्लास होती है, थर्सडे होती है, फ्राइडे होती है, ठीक है? तो वैसे भी 5 दिन बाद आके पहले तुमको जगाओ, अब फिर तुमको पढ़ाओ, ठीक है? तो ये करना पड़ता है। अब मैं क्या सोच रहा था, सैटरडे सैटरडे ऐसा रखेंगे जैसे कि महीने में 4 सैटरडे, चारों सैटरडे आओ, हम रिवीजन जैसे ऑनलाइन में वन शॉट हम जाके लास्ट में करते हैं ना, हम डे फर्स्ट से ऐसा लेके चले कि हमको पूरा, ऐसा ना हो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम पीरियोडिक भूल चुके हैं, नहीं। देखो यार मैं एक बात कहूंगा, मुझे अगर कुछ उपहार देना होगा तुम लोगों को, बस एक उपहार दे देना, मैं बहुत दिल से पढ़ाऊंगा पूरा इनऑर्गेनिक, तुमको कहीं ये नहीं फील होने दूंगा कि बेटा ये रटना है।
मतलब तुमको पीरियोडिक टेबल, तो ये मान लो मेरा चैप्टर एक्स है, मतलब 1000x का मजा अभी केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में मेन से एडवांस सारा सवाल तुमसे मैं बिना पेन उठाए बनवा दूंगा। लेकिन मैं तुमसे बस एक गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो क्या है कि आप लोगों को ना पीरियोडिक टेबल मतलब पढ़ाया हुआ कुछ भूलना नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट कि डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक का सारा कंटेंट मेरे दिमाग में है। हाँ, उसके लिए मुझे पता है कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी छुट्टियां कुर्बान करनी पड़ेंगी और तुम्हें थोड़ा सा अपना टाइम लगाना पड़ेगा। तो मैं ये सारी सारी चीजें जो भी करूंगा 15 जुलाई के बाद करूंगा, ठीक है। 15 जुलाई तक मेरा लगभग ये चैप्टर खत्म भी हो चुका होगा पूरी तरीके से। मॉड्यूल वॉड्यूल सारी चीजें हम सॉल्व कर चुके होंगे, एग्जाम्पलर वगैरह कर चुके होंगे, एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे। तब 15 जुलाई के बाद हम ये स्टार्ट करेंगे और जब तक मेरा सिलेबस चलेगा तब तक हर सैटरडे कोशिश ये करेंगे, गलती से अगर मुझे कोई काम नहीं आया तो हर सैटरडे आओ, 1.5 घंटा आओ तुम, 1.5 घंटा वो आए, 1.5 घंटा में बांचो जाओ, 1.5 घंटा में आओ बांचो और जाओ। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा तुम्हारा, तुम घर पे अपना रिवीजन करते ही रहो। मेरे रिवीजन से क्या होगा कि हाँ, मतलब ये होगा कि हाँ जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी बोलना पड़ेगा, गाली देते हुए भी बोलना पड़ेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा और बोलते बोलते तुम्हें याद हो ही जाएगा एक टाइम पे। तो वही बात है कि सिंपल सी बात है, अगर जैसे क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपने को लगता है कि हम किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, आप कमजोर नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या, आपकी प्रैक्टिस की कमी है। अगर कहा जाता है कि आप उसमें प्रैक्टिस उतनी कर लीजिए ना तो वो सब्जेक्ट आपके ग्रिप में आ जाएगा। हाँ चलो, मेरा सब्जेक्ट जो है, मैं अपनी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं, मेरी यही इच्छा है यार, मेरी इच्छा पता है क्या है, एक एक बच्चे को डे फर्स्ट से लेकर डे लास्ट तक का पूरा कंटेंट दिमाग में होना चाहिए। मिनिमम 85% तो होना ही चाहिए। 15% तुम मिस आउट कर दो, चलो टू एयर इज ह्यूमन कहा जाता है, इंसान से ही गलतियां होती हैं। 15% मिस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 85% सबके दिमाग में होना चाहिए। और वो तब होगा जब दोनों की तरफ से बाई डायरेक्शनल एफर्ट लगेगा। जैसे कि एनसीईआरटी माता रानी एक लाइन लिखती है, रेजोनेंस इफेक्ट इज अ यूनिडायरेक्शनल इफेक्ट while resonance phenomena is a bidirectional। इस लाइन का मीनिंग डिकोड करके बताना मुझे, जीओसी तो डिकोड करके बताना कि रेजोनेंस इफेक्ट इज यूनिडायरेक्शनल एंड रेजोनेंस इज बाइडायरेक्शनल। व्हाई यूनिडायरेक्शनल बाइडायरेक्शनल क्यों कहा जाता है, ये बात मुझे सर्च करके बताना। खैर, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल सब्जेक्ट में हम चले गए। मेन इंपॉर्टेंट बात है, यूनिडायरेक्शनल एफर्ट नहीं डालना है, बाई डायरेक्शनल डालना है, ठीक है। ये मैंने एक सवाल जानबूझ के आपको दे दिया क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आईटीजेई 2003 के ऑप्शन में आया हुआ था। वेलकम टू द टॉपिक अगेन। Ln+2 से Ln+3 जाना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, और Ln+4 से Ln+3 आना है, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खाना। अब मान ले एक एटम का, ऐसे सोचना, एकदम पेन कॉपी छोड़ दो, सारे लोग सुनो। एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। सपोज करना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कोई तो इसके इलेक्ट्रॉन को खाएगा। अरे खाएगा या नहीं खाएगा, तो एक बात था, अगर न्यूट्रल एटम इसके इलेक्ट्रॉन को खा रहा है, जी सर फोटो खिंचवाना है, 5 रुपया लगेगा, पक्का आइए। तुम भी आ गए फोटो खिंचवाने, लेकिन सर आपकी शादी तो हो गई है, तब किसके लिए फोटो। अच्छा, पहले हम एक शायरी सुनाएंगे, उसके बाद। अश्कों के दास्ता को मैं कभी साबित ना कर सका। अश्क मतलब जानते हो, आंसू, ठीक है। अश्कों के दास्ता को मैं कभी साबित ना कर सका, एक बार हंसा और तस्वीर बन गई। जितना लोग अच्छे बोल रहे हो अभी निकल के जाएंगे, बताते हैं। सर पूरा ले लें, है बंद कर, कह रहा है मास्टर फोटो खत। अबे हमारा लेना बे, अभी रुको तो सही। चिल्लाओ ऊ, चिल्लाओ चीज, बोलो मैगी, बोलो 2 रुपए की पेप्सी बी आंसर। अरे बी आंसर, अबे कवर सबको किया है, देखिए सर। इधर से तो, हाँ तो क्या हुआ, हाँ।
हो गया, चलो। वैसे इनकी एक खूबसूरत बात बताते हैं, मतलब एज एन इंडिविजुअल पर्सनली मैं बताऊं, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। मतलब अभी वैसे मैं तुमको बताऊं कि बीएन सर शायद मेरी लाइफ में, मैं अगर बोलूं तुम्हें कि मेरी मुलाकात इनसे लगभग 1.5 साल पहले हुई, 1.5 साल क्या 1 साल पहले हुई, वही संकल्प वाले टाइम पे। एंड मतलब मेरी लाइफ में मैं इनसे मिला और मैं एक बहुत अच्छी चीज, मतलब मैं इनसे सीखता हूँ। और मतलब इनके अंदर मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी है, वो है दया की भावना, बहुत ज्यादा। मतलब ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई वुड मस्ट से कि मतलब एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है। मतलब इनसे आपको जब भी देखेंगे ना, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड टू लर्न समथिंग न्यू। मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और स्पेशली मेरी फिजिक्स वालों से हमेशा से दोस्ती अच्छी रही है। मैं जहां पे भी रहा हूँ फिजिक्स से मेरी अच्छी दोस्ती रही है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री वही भाई भाई बन जाते हैं अपने को, दोनों को मतलब मेडिकल वाले इज्जत देते नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपन दोनों किनारे में बैठ के बस एक दूसरे को वो कह रहे होते हैं, कोई बात नहीं आपके सब्जेक्ट में नहीं। एक दिन बीएन सर काफी डिप्रेस हो गए, बोले भाई पता है ये इक्वेशन लिखा और इसका आंसर सोचो, ये दे रहे थे। मैंने बोला कि आप वो छोड़ो, मैंने एक दिन पूछा 54 के पहले कितना नंबर, कह रहा है 53। मैंने कहा 36 के पहले, कह रहा है 35। मैंने कहा 35 और 54 में डिफरेंस, कह रहा है 16। मैंने कहा अब ये देखो डिफरेंस कितने का होता है, 18 का। मैं उससे पूछ रहा हूँ कितने का हुआ, बोला सर 2 तो आपने कम कर दिया ना, 16 हो जाएगा सर। मैंने कहा तुम धन्य हो भाई हो। ठीक है, वेल इधर सुनो। अब आ जाओ, अब आ जाओ यार प्लीज, बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा। आधा तुम लोग टाइम में वेस्ट कर दिया। अब सुनो, एल प्लस 2 से प्लस 3 गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा। और वो प्लस 4 से प्लस 3 आया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोई तो खाएगा इस इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, मान लो अगर वो प्लस 3 में था तो इलेक्ट्रॉन खाने के बाद क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। मान लो कोई प्लस 3 में था जो इलेक्ट्रॉन खा रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही खाया तुरंत क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब ये समझने की कोशिश करना, इसका इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से पॉजिटिव बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, यानी इसका खुद का क्या हुआ है, बोलो जल्दी, ऑक्सीडेशन। अब +4 से +3 क्या रिड्यूस हुआ है नंबर, बोलो हाँ या ना। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, बोलो जल्दी। यानी रिडक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रॉन खाना है या छोड़ना है, ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन खाना है या छोड़ना है, पक्की बात है छोड़ना है। अब जरा गौर से सुनना, जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोई तो इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा या नहीं खाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कोई तो डायरी चोर इधर देख, इधर सुनो, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो कोई तो खाएगा भाई। डायरी बाहर रखी रहेगी तो कोई तो चुराएगा भाई, हाँ या ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कोई तो खाएगा भाई। अगर कोई खाएगा तो उसका पॉजिटिव कम होगा या बढ़ेगा, यानी उसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। कौन बोल रहा है ऑक्सीडेशन, कौन बोल रहा है ऑक्सीडेशन। अबे गधा, फिर से सुन, फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, टिप पे कोई नहीं ध्यान देगा। सुनो 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 सुनो, ये +2 से +3 जाने के लिए देख बेटा, एक बार समझ ले, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ना फिर तू ना माथा पीटता मर जाएगा, और तेरे से सॉल्व होगा नहीं फिर सवाल। इसलिए ढंग से सुन ले, पूरे केमिस्ट्री में आता है भाई। +2 से +3 गया, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ। ई ऑक्सीडेशन के पीछे वजह क्या है सर, तो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ना पड़ा है, हाँ या ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, कोई तो इस इलेक्ट्रॉन को खाएगा कि नहीं खाएगा। कौन है केमिस्ट्री में, आई डोंट नो, कोई खाएगा बस इसको। अरे खाएगा कि नहीं खाएगा, जो खाएगा उसका पॉजिटिव कम होगा या बढ़ेगा, पॉजिटिव कम होगा। पॉजिटिव कम होना मतलब अंग्रेजी में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। मतलब सामने वाले का ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के रिडक्शन करेगा या नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन खाएगा, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा, जो इलेक्ट्रॉन खाएगा। जब छोड़ेगा तो कोई तो खाएगा भाई, बोलो हाँ या ना। जो इलेक्ट्रॉन खाएगा उसका पॉजिटिव कम होगा या बढ़ेगा, ये मुझे बताओ। उसका पॉजिटिव कम होगा, उसका पॉजिटिव क्या होगा, बोल बेटा, कम होगा। अगर कम होगा मतलब सामने वाले का क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, सामने वाले का, सामने वाले का क्या हो रहा है, सामने वाले का, सामने वाले मतलब इसका नहीं, जो खा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। सामने वाले का क्या होगा, पक्की बात है, मानते हो या नहीं मानते हो। यानी कि अगर पूछा जाए कि Ln+2 से +3 जा रहा था तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो कोई इलेक्ट्रॉन को खाएगा,
कोई इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन को खाएगा उसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम, और कम हो गया तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन। सामने वाले के लिए ये लेंथेनॉइड किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग दलाल का या ऑक्सीडाइजिंग दलाल का? एजेंट को क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं ना। क्या कर रहा है सामने वाले का, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? यानी सामने वाले के लिए ये हो गया, क्या बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग दलाल। क्या हो गया बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग दलाल। क्या हो गया बोलो जल्दी, रिड्यूसिंग दलाल। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इसने इलेक्ट्रॉन खाया, अब इलेक्ट्रॉन किसी का तो खाएगा, बोलो हाँ या ना, किसी का इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसी का भी खाएगा, बोलो हाँ या ना, किसी का भी खाएगा। और जिसका खाएगा उस पे एक बात बताओ, पॉजिटिव बढ़ेगा या घटेगा? पॉजिटिव क्या होगा, मान लो तुमसे एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं खा गया, तो तुम +2 में थे तो कहां चले गए, +3, +3 में थे तो कहां चले गए, +4 में थे तो, +5 में थे तो, +6 में थे तो, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अगर मैं बात करूं, किसी का इलेक्ट्रॉन खाएगा, किसी का भी इलेक्ट्रॉन खाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन, मान लो जो इलेक्ट्रॉन खाएगा, सुनना जरा गौर से, उसका पॉजिटिव कम होगा या बढ़ेगा, उसका पॉजिटिव बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना। यानी पॉजिटिव का बढ़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन कौन बोला बे, तीतर का बाले है नीतीश चाचा तुम, फिर हमको वो लाइन याद आ जाएगी। इधर आओ, उसका पॉजिटिव बढ़ेगा, क्या मतलब, सुबह सुबह ठीक है ना माहौल, बढ़िया, अब समझ में आया ये, ठीक है। तो उसका पॉजिटिव बढ़ेगा मतलब उसका क्या हो रहा है, बोलो जल्दी, ऑक्सी, क्या हो रहा है बोलो जल्दी। तो लेंथेनॉइड इस केस में किसकी तरह, कौन से दलाल की तरह काम कर रहा है, किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग दलाल। तुमको पता है एक दिन पहले बैच नंबर 2 में यही बात बोले थे, अगले दिन रीनीट 16 जून को, रीनीट 2024 में यही सवाल आ गया। पता है क्या सवाल पूछा गया रीनीट में, एक तो एटॉमिक रेडियस वाला पूछा गया था आपका, और दूसरा कौन सा सवाल पूछा गया था, ये वाला सवाल। सवाल कैसे पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें पूछा गया था पहला ऑप्शन Ce2+, एंड उसके बाद से दूसरा स्पेसीज कोई था जो +2 में था, यानी लेंथेनॉइड को किस स्टेट में दे रहा है, +2। और एक जगह क्या लिखा, Ce4+, एंड अगली स्पेसीज को भी 4+, यानी इस स्टेट में। अब वो पूछना चाहता है कब ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेंगे, तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह कब काम करेंगे, +2 में या +4 में? तो C+4 वाला आंसर जाएगा या +2 वाला? बस वही तो आंसर गया था भाई, इसी पे तो सवाल आया था। नीट का पेपर है किसी के पास, नहीं है किसी के पास, तुम एक काम करो ना, इसको छापो, मैं सवाल तुम्हें बता, अबे मेरा फोनवा कहां गया, नहीं, चलो लेके आता हूं मैं, तुम छापो पहले। कहो न कहो ये सांसें बोलती है ओ सनम।
क्या हुआ? इनको भाई साहब को रिकॉर्डिंग की ज्यादा टेंशन है, और बच्चा लोग क्या करेगा? ही कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। समझ रहे हो? लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following set of iron act as which of the following set of iron act as oxidizing agent? Oxidizing agent. Which of the following set of iron act as oxidizing agent? Which of the following set of iron act as oxidizing agent? पहला ऑप्शन Ce4 plus, Ce4 plus and Tb4 plus, Ce4 plus and Tb4 plus, Ce4 plus and Tb4 plus, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे La3 plus, La3 plus and Lu3 plus and Lu3 plus। सी ऑप्शन लिखेंगे Eu2 plus, Eu2 plus Yb2 plus, Eu2 plus Yb2 plus। फोर्थ लिखेंगे Eu2 plus, Eu2 plus and Tb4 plus and Tb4 plus। रीनीट 2024 का यह सवाल था। 24 क्या होगा आंसर? ऑक्सीडाइजिंग पूछा है तो ऑक्सीडाइजिंग कौन से कौन वाले होते हैं? +2 से +3 वाले क्या होते हैं? रिड्यूसिंग। और +4 से +3 वाले ऑक्सीडाइजिंग। पक्की बात है? तो जो +4 में दिया है वो कहां आना चाहेगा? +3 में। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड की एक बात पक्की है, उनका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। तो +4 वाला कहां आएगा? +3 में। और तब वो किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सवाल को, इसी सवाल को मैं रिफ्रेम कर रहा हूं, जस्ट नीचे नीचे क्या, जहां पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, वहां पे एक बार लिखो रिड्यूसिंग एजेंट, वहीं पे लिख दो रिड्यूसिंग, लिख दो। सवाल में एक चेंज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग, हिंदी में लिख दो प्रॉपर। सवाल में एक चेंज कर दे, ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग, ऑप्शन वही रखे चारों। अब क्या आंसर जाएगा? सी जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। इस सवाल को और मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है? पहला आयन ऑक्सीडाइजिंग बताइए और दूसरा रिड्यूसिंग बताइए, तब आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा रिड्यूसिंग। 4 में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? +4 वाला। +4 वाला पहले कहीं दिया गया है? नहीं दिया गया। अच्छा हाँ, तब यही जाना चाहिए, लेकिन वैसे इसको लिखना मत सवाल को। ठीक है, बस ये लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और आंसर क्या चला जाएगा? इफ ऑप्शन इज सेम देन आंसर चला जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये दो सवाल आपसे बनाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा एक और सवाल पूछ लिया गया कि पहला पेयर रिड्यूसिंग की तरह काम करे, रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग की तरह, तब आंसर क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? डी बनेगा। हाँ या ना? पहले रिड्यूसिंग देन ऑक्सीडाइजिंग पूछ ले तो कौन सा आंसर बन जाएगा? डी। तो ये भी लिख लो, पहले रिड्यूसिंग देन ऑक्सीडाइजिंग पूछ ले तो डी आंसर हो जाता। मतलब सवाल को 3 तरीके से वो चाहे तो अभी भी उसके पास तरीका है, वो घुमा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑक्सीडाइजिंग पूछ लिया, रिड्यूसिंग पूछ लिया आपसे, अब उसके बाद हो सकता है एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग दोनों के नेचर के बारे में पूछ ले। ठीक है, बात समझ में आई? चारों आंसर कब वैलिड हो सकते हैं? अच्छा, एक सवाल मान लो तुमको ये देता, अब जैसे ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है? La3 प्लस Lu3 प्लस, ये आंसर कब होता? पूछ लेता कि लेंथेनॉइड्स के अमोंग ये बताइए मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ये बताओ क्या हो जाता? +3 हो जाता। तब आंसर क्या चला जाता? बी चला जाता। मतलब पहला कब जाएगा, दूसरा कब जाएगा, तीसरा कब जाएगा, चौथा कब जाएगा, चारों को लेके क्लैरिटी है भाई। जिस दिन तुमने सवालों को इस तरीके से देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुमको सवाल परेशान नहीं कर पाएगा, उस दिन तुम मास्टर बन जाओगे। मानो, समझ रहे हो मेरी बात को? तुम दूसरे को एक्सप्लेन कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारा सोचने का नजरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एंड तक आपको ये नजरिया बड़ा करके दिया जाए। वेल, अगर मैं बात करूं क्या ये बात अब आपको समझ में आई, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई, तो गधों इसको छोड़ना मत। एफ ब्लॉक में लिखा हुआ है, सवाल आ चुका है, इसको अब छापो इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन 4 तरह के सवाल बनवा सकते थे वो हमसे। चलो फटाफट नोट करो। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड +3, फटाफट से नोट करो। एटॉमिक रेडियस आपका खत्म हो गया। ठीक है, एफ ब्लॉक बचा हुआ था, और कुछ बचा हुआ था पीछे का? और तो कुछ नहीं बचा हुआ था ना? बस ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी पे अपने आते हैं।
अच्छा हाँ, वो डीजेनरेसी वाला, ठीक है, ओके, अभी लास्ट में बता दूंगा। सही याद दिलाया। चले आगे चले भाई। जल्दी जल्दी लिखो, फिर शायरी सुनाएंगे एगो। अब देखो सबके चेहरे, जल्दी लिखो बे। धोखा मैं बहुत तेजी से देता हूँ। जल्दी जल्दी लिखो। नहीं लिख पाए टाइम लिमिट के अंदर, फिर मैं भूल जाऊंगा अपनी बात। हो गया? सबका हो गया? बधाई हो। चले आगे चले। कह रहा बाद में हो जाएगा। बेटा डॉक्टर नहीं बने ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिहार में वैसे भी तो सुना है रेट उठ चलता है। चलता है ना? हाँ नीतीश बाबू, कह रहा है जीवन का उद्देश्य है, उसी के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ क्या? अच्छा, 1 करोड़ बहुत पैसा होता है यार। चलो, दहेज में 1 करोड़ क्या करोगे? दहेज में लेके पैसा बचता है बे, सैलरी से लो ना उतना। दहेज का पैसा कितना दिन चला पाओगे? 6 दिन चला लोगे। किस चीज के लिए तुम दहेज मांगते हो बे? अबे कहो भगवान इस लायक बनाए किसी से लेना ना पड़े, भगवान हाथ ऐसे रहे, ऐसे ना हो। नहीं लेंगे। जरूर बुलाएंगे तुमको, इनवाइट करेंगे, नहीं लेंगे। हम लेना भी चाहते हो बाबूजी, नहीं लेंगे। भगवान थोड़ा उनको ज्यादा दे दिए हैं, इसीलिए। अच्छी बात है। नहीं, मम्मी लोगों का चलता ही नहीं ना, सुनते ही नहीं है ना, मैं सुनूंगा ना वो सुनेंगे। दोनों हल्के में लेते रहते हैं। अरे मम्मी, मम्मी देखो, मम्मी हमेशा माता जो होनी चाहिए ना आपके जीवन में, वो हमेशा स्वीटनेस का ना आ, प्रभाव करना चाहिए आपके जीवन में। जब भी उनका नाम आए बस आपके मन में ममता और मधुरता हो उनको लेके। बाकी डिसीजन मेकिंग बॉडी मम्मी, अरे मम्मी चिल मारो यार, हमको चिलम मारने दो। ये सीन होना चाहिए। मम्मी लोग स्वीट होती हैं यार, मम्मी लोगों की बातों को ना दिल पे नहीं लिया जाता है। दिल पे लेना है बात तो किसकी लो? बाप की। नहीं लोगे 2 मिनट में समझा देंगे। चलो नोट कर लिया। माँ बाप सर्वोपरि, बाकी दुनिया सेकेंडरी, याद रखना दोस्त। बस ये चीज याद रखना। याद रखना, तुम अगर अपने शर्ट की इज्जत करते हो तो सामने वाला भी तुम्हारे शर्ट की इज्जत करेगा। ठीक उसी तरीके से तुम समाज में अगर अपने माँ बाप को इज्जत देते हो, 10 लोग इज्जत देंगे। याद रख लेना कि जिस दिन तुम नहीं इज्जत दोगे उस दिन दूसरा भी नहीं देगा। एंड कोई हक नहीं है। अबे तुम उनसे जन्मे हुए औलाद हो यार। सबसे पहली बार रोए थे ना तो पड़ोसी को फर्क नहीं पड़ा था, उनको फर्क पड़ा था। सबसे पहली बार फर्क उन्हीं को पड़ा था। ठीक है? तो समय के अनुसार कहा जाता है ना कि समय के अनुसार जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है कि हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं। कोशिश कीजिएगा छोटे बन के रहने की। जब आप छोटे बन के रहते हैं तो बहुत प्यार मिलता है आपको। जैसे आज भी अगर आप मेरी माता जी से मेरी बात, अभी पिताजी से बहुत सीरियस नोट पे होता है, माता जी से आप सुन लेंगे ना तो कभी भी मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब हाँ। आज तक मैं उनको कभी ये, वो हमेशा फोन उठाते, तुमको पता नहीं कब बुद्धि आएगी। ऑलवेज ट्राई टू, मतलब उनके सामने यही शो करो जैसे बचपन में तुम थे आज भी तुम वैसे ही हो। मैं आज भी वैसे ही परेशान करता हूँ। मम्मी कम बूढ़ा ज्यादा। हो गया? अब सुन लो। तो यही बात कर रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो वही है कि आज भी मैं माँ कम बूढ़ा ज्यादा बोलता हूँ। और बूढ़ा क्या हाल है? अरे सुधर जाओ यार तुम। यही होता है उनकी पहली लाइन। लेकिन क्या है, बचपन से मैं बोलता आया था, बचपन से ही मैं परेशान करता था। मैं जैसे कहेंगे तुम्हें कब बुद्धि आएगी, मैं कहा तुम्हें कब बुद्धि आएगी। तो
चलो एनीवे ये नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आ जाते हैं हम डी ब्लॉक पे। सर किस पे आ जाते हैं? डी ब्लॉक। अब आयनाइजेशन एनर्जी पे आ जाते हैं डी ब्लॉक में। देख बेटा डी ब्लॉक में वैसे तो कहा जाता है आईपी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मैं कुछ बातें बता रहा हूं। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट अगर तुझे पता है डी ब्लॉक के अंदर, तेरा सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट डी ब्लॉक हेडिंग लगा के लिखेगा, वहां पे लिखना है। ये एफ ब्लॉक के लिए जगह छुड़वाई थी मैंने, ये वाली, ठीक है। डी ब्लॉक अब आयनाइजेशन एनर्जी में जाके लिखना है। जाइए फटाफट से वहां पे लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। क्या चीज लिखिए? क्या हुआ भाई? इन डी ब्लॉक एलिमेंट लिखो, इन ऐसे लिखो, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज फर्स्ट एलिमेंट हैज, डी ब्लॉक हेडिंग लगा के, इन एनी गिवन सीरीज, ये आईपी में आ चुके हैं भाई, रेडियस खत्म हो चुका है, आईपी में हम आ चुके हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल में, ठीक है। तो लिखो इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, लिखो फर्स्ट एलिमेंट, first element has minimum IP, first element has minimum IP, first element has minimum IP, IP आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी, बात तो एक ही है भाई, कुछ भी बोलो। एंड लास्ट एलिमेंट हैज, एंड लास्ट एलिमेंट हैज मैक्सिमम आईपी, एंड लास्ट एलिमेंट हैज मैक्सिमम आईपी, एंड लास्ट एलिमेंट हैज मैक्सिमम आईपी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट फॉर ग्रुप थर्ड, फॉर ग्रुप थर्ड आईपी ऑर्डर इज, फॉर ग्रुप थर्ड रेड पेन से लिखेंगे आईपी ऑर्डर इज, फॉर ग्रुप थर्ड, फॉर ग्रुप थर्ड, फॉर ग्रुप थर्ड, फॉर ग्रुप थर्ड आईपी ऑर्डर इज 3D का सबसे ज्यादा 3D, देन उसके बाद होगा 4D, उससे कम, उससे कम 4D, देन उससे कम 5D, यानी ऐसे करके लिख लोगे 3D का सबसे ज्यादा, देन 4D, देन क्या लिखा है मैंने 5D। सबसे ज्यादा आईपी किसका होता है? 3D, देन उसके बाद 4D, देन उसके बाद किसका होता है? 5D। ठीक है, तो ये बात मैं बोलना चाहता था बेसिकली। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, तीसरा पॉइंट लिखेंगे फॉर अदर ग्रुप, फॉर अदर ग्रुप, फॉर अदर ग्रुप, फॉर अदर ग्रुप एक्सेप्ट थर्ड, एक्सेप्ट थर्ड 5D element, 5D element for other group except group number third, except group number third, except group number third 5D element has, 5D element has highest, highest IP, highest IP for other group except group number third, for other group, group number except group number third 5D element has maximum IP due to, due to, due to, red pen उठा लेंगे अगेन, due to lengthenoid contraction, due to lengthenoid contraction। ए दीदी पेनवा चेंज कर लो, हाँ, ड्यू टू lengthenoid contraction। ठीक है, 3 पॉइंट जिसको आते हैं खत्म। हाँ, एक्सेप्ट ग्रुप नंबर थर्ड, फॉर रेस्ट ऑफ द ग्रुप 5D एलिमेंट हैज मैक्सिमम आईपी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये 3 पॉइंट में खत्म डी ब्लॉक की आईपी पूरी। अब सुनो एक एक करके मैं बता रहा हूं। दोस्त इधर आ जाओ बेटा, सारे लोग आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ। सर पहले पॉइंट का फॉर एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल का मतलब तूने आज तक कितनी ट्रांजिशन सीरीज सुनी ये बता। 3 सुनी कि 4 सुनी बे? कौन कौन सी? ए सारे लोग पेन कॉपी पहले छोड़ो, छोड़ो पेन कॉपी, सारे इधर देखो, जवाब दो मुझे। चलो फटाफट मेरे सवालों का जवाब दो ना, है ना। सुनो मेरी बात को, मैंने क्या बोला? ट्रांजिशन सीरीज कितनी है दोस्त? मुआम का दही जमा के बैठे हो, क्या होता है? क्या होता है? नहीं सुनाई दिया? हाँ तो बोलो ना भाई, मरे की तरह क्या बोल रहे हो? खत्म हो गए हो जैसे। अरे अभी है तुम्हारे अंदर, है ऊर्जा भाई, अपने आप पे विश्वास करो तुम लोग। ठीक है, अब पीछे वालों तुम काहे लिए बैठे हो भाई? पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ो ऐसा कि मोहल्ले को सुनाई दे, लोग अपनी खिड़की से देखने लगे, तुम डायगोनल रिलेशनशिप बना लेना।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो मेरे मुद्दे की बात क्या है, ट्रांजिशन सीरीज कितना है, कौन कौन सा? हमको ऐसे मजा आता है, ऐसे थोड़ी मजा आता है केवल लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, नोट्स बनाने आए हो, समझो ना। 3D 4D 5D 6D, 6D के बारे में नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि पहली चीज तो इसका हाफ लाइफ कम है। क्या है? हाफ लाइफ। और दूसरी चीज इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है, तो इस वजह से हम 6D को नहीं पढ़ते हैं। यानी हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या बचा? 3D 4D और 5D, यही बचा या नहीं बचा? 3D की शुरुआत किससे होती है ये बता दो? साइंस टीचर, अरे हाँ ना बोलो भाई। वेरी क्रूएल मांगे फीस, कोई नहीं कुछ जाने, अरे होता है या नहीं होता है ये? ठीक है। अच्छा ऐसे ही क्या होता है? यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। अच्छा आगे बता। ला हफ्ता वरना रे इधर उधर पिटाई और होगी, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। अब मैंने तुमसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि 3D सीरीज के अंदर, मान लो ये गिवन सीरीज है 3D के अंदर, तो जो पहला मेंबर होता है ना, इसकी आईपी क्या होती है? मिनिमम। क्या होती है बोलो जल्दी? मिनिमम। क्यों होती है वो भी रीजन अभी समझाऊंगा। इसकी आईपी क्या होती है? मिनिमम। 4D में सबसे मिनिमम किसकी होगी? इसी प्रकार वाई की होगी। और 5D में किसकी होगी? मतलब पहले ग्रुप के पहले मेंबर की आईपी क्या होती है? मिनिमम। उसी ग्रुप के लास्ट वाले मेंबर की आईपी क्या होती है? पहला पॉइंट पढ़ो, जोर से पढ़ना क्या लिखवाया है मैंने। तोता उड़, कौआ उड़, मैना उड़। अबे एक लाइन में बोलो। इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, होल्ड ऑन, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज। सीरीज कितनी है? 3D 4D 5D। इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, इन एनी गिवन सीरीज, फर्स्ट मेंबर हैज मिनिमम आईपी एंड लास्ट मेंबर हैज मैक्सिमम आईपी। सर ऐसा क्यों हुआ? पहला सवाल तो ये। तो देख बेटा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, तू एक बात मुझे सोच के बता, लेफ्ट से राइट जाएगा तो डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे? डी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा अच्छा या बेकार? सिग्मा क्या हो जाता है? पुअर। अरे हाँ ना बोलो भाई। जेड इफेक्टिव अच्छा या बेकार? जेड इफेक्टिव का बढ़ना मतलब न्यूक्लियस का आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ना या घटना? बढ़ना या घटना? बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहर एनर्जी ज्यादा या कम? बस जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आईपी भी क्या हो गई बोल बेटा? ज्यादा। इसीलिए स्कैंडियम का मिनिमम होगा, जिंक का क्या होगा? मैक्सिमम। या ट्रियम का क्या होगा? मिनिमम। और यहाँ पे कैडमियम का क्या होगा? लेंथेनम का क्या होगा? मिनिमम। हाफ। यहाँ पे मरकरी का क्या होगा? होगा या नहीं होगा? अब बात करते हैं 3D 4D और 5D। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट टू राइट चलो बात हो गई। अब इन एनी सीरीज, अब हम किसकी बात करते हैं? ग्रुप की। एक बात बता, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है या नहीं होता है? अच्छा एक बात था, क्या 58 से लेके 71 तक कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं? कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? पक्की बात है। तो यानी कि यहां पे एफ क्या होगा? 0 होगा या नहीं होगा? लेकिन यहां पे एफ क्या हो चुका है? 14 हो चुका है या नहीं हो चुका है? क्या एक बात बता, एफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कोई कॉन्ट्रेक्शन आता है क्या? प्यार से उस कॉन्ट्रेक्शन को कहते हैं, चूंकि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 4f, तो कॉन्ट्रेक्शन का नाम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन। अरे हाँ ना बोल भाई, समझने की कोशिश करना यहां पे क्या बोला जा रहा है तुझसे। दूसरा पॉइंट पढ़ क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फॉर थर्ड ग्रुप। क्या ये थर्ड ग्रुप है या नहीं है ये बता? क्या ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है या नहीं है? क्या एक बात बता, लेंथेनम के अंदर कोई एफ इलेक्ट्रॉन है क्या? ये सोच के बता। अगर एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या यहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि एक बात था, 3D से जब तू 4D में जा रहा है या 4D से जब तू 5D में जा रहा है, सुनना, 3D से कहां जा रहा है बोल जल्दी? 4D। या 4D से कहां जा रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एक बात मुझे बता, साइज बढ़ेगी या घटेगी? अगर साइज बढ़ेगी तो आप मुझे सोच के बताना कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा या पास आएगा? आईपी ज्यादा या कम? यानी कि 3D 4D और 5D में सबसे ज्यादा आईपी किसकी? 3D। देन किसका? देन किसका? ये कहां पे लगता है? ग्रुप नंबर थर्ड। बाकियों में क्या होता है? बाकियों में क्या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज सिकुड़ेगी या नहीं सिकुड़ेगी? तो अगली लाइन पढ़ क्या लिखा हुआ है।
मच्छर की तरह मत पढ़ो, सही ढंग से पढ़ो। कह रहा है फॉर अदर ग्रुप एक्सेप्ट ग्रुप नंबर थर्ड 5D एलिमेंट, क्या बोला उसने 5D एलिमेंट, क्या बोला उसने 5D एलिमेंट एक्सेप्ट ग्रुप नंबर थर्ड बोल दिया पहले। ए जवानी का प्रदर्शन नहीं, इधर देखो। अगर हम तुमसे बात करते हैं ये थर्ड ग्रुप छोड़ दो, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सोच के बताओ क्या सबके अंदर F14 है या नहीं है? सबके अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन होगा या नहीं होगा? सबकी साइज सिकुड़ेगी या नहीं सिकुड़ेगी? एफ की इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पुअर या अच्छी? पुअर होती है तो जेड इफेक्टिव अच्छा या बेकार? यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? तो 5D एलिमेंट का अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर एक्सेप्ट ग्रुप नंबर थर्ड क्या होता है? आईपी बोलो क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मतलब जो बदलाव होगा वो किस में होगा? 3 और 4 में। 5D फिक्स हो चुका है कि वो क्या होगा? मैक्सिमम। कौन से ग्रुप को छोड़ दो? बस केवल ग्रुप नंबर थर्ड। अब बात आती है कि सर ग्रुप में अगर सवाल हमसे बन गया तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? पहली चीज सवाल बनेगा नहीं, बनेगा तो मेरी बात सुनो, बस तुमको 3 लाइन दे रहा हूं, 3 लाइन बस याद रखना, उससे तुम्हारा सवाल बन जाएगा। क्या? तो एक चीट कोड याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? चीट कोड। चीट कोड क्या है? सुनो जरा गौर से। चीट कोड क्यों मैं बता रहा हूं, सुनना जरा गौर से। सबसे पहले तुमको क्या करना है? 3 3 4 क्या लिख देना है? बस 3 3 4। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। 3 3 4। ठीक है, 3 3 क्या लिख दिया? 4। तो नीचे क्या लिखोगे? 4 4 3। और नीचे क्या कॉमन रहेगा? 5 5 5। पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। यहां तक की बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? अब जरा गौर से समझना। 3D 4D 3D 4D 4D 5D अब सुनना जरा गौर से। मैं सबसे पहले ग्रुप नंबर थर्ड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? थर्ड। थर्ड में क्या ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? 3D सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, देन किसका होता है? 4D, देन किसका होता है? होता है ये केवल और केवल कहां पे होता है? बोलो जल्दी। ग्रुप नंबर थर्ड। बाकियों में क्या होता है? तो सर 5D मैक्सिमम है। 5D क्या है? बोल बेटा। ये बात कंफर्म हो चुकी है, हाँ या ना। अब होता क्या है, कहीं 3D डोमिनेट करता है 4D पे और कहीं 4D डोमिनेट करता है किस पे? 3D पे। लेकिन सर हमको याद कैसे होगा कहां कहां पे डोमिनेट करेगा? ये कहां लग जाता है बस ये बता मुझे। ठीक है, यहां का 2 नंबर पकड़ ले, 2 नंबर पकड़ ले। 3 4 5 4 5 6 10। ये क्या है सर? इस ग्रुप को अगर छोड़ दो, इस ग्रुप को अगर छोड़ दो, बाकी सब में ऑर्डर क्या फॉलो होता है? ये। और थर्ड में क्या ऑर्डर फॉलो होता है? ये। ठीक है, सुनना जरा गौर से। थर्ड में क्या ऑर्डर होगा? 3D का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन 4D का, देन किसका हो गया? 5D। बाकियों में क्या होता है? ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 10 में 3D से ज्यादा किसका होता है? 4D। और 4D से ज्यादा किसका होता है? ये बात समझ में आई? अब बचे कौन कौन से ग्रुप? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कौन सा बचा? 7। और कौन सा बचा? और कौन सा बचा? और कौन सा? और कौन सा? बोलो हाँ या ना। उसके लिए ये ऑर्डर हो गया, खत्म बवाल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है? मैंने कहा टी जरा हाफ। मैंने क्या ले लिया? टी जरा हाफ। कंपेयर आईपी। क्या बोला मैंने? कंपेयर आईपी। ठीक है, आईपी 1 ही कंपेयर करना है। टी जरा हाफ। तो टी जरा हाफ कहां आता है मुझे बताओ? साइंस टीचर। ग्रुप नंबर कौन सा है? 4। ग्रुप नंबर कौन सा है? पक्की बात है, तो 4 के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? टीआई से ज्यादा किसका आयनाइजेशन एनर्जी? जरा का। और जरा से ज्यादा किसका हो गया? हाफ का। पक्की बात है? बोलो हाँ है ना। अच्छा, उसके बाद से आ जाओ, कहां पे कह रहा है? 5 में कह रहा है। 5 में क्या हो जाता? वो निभाता, वो निभाता, वो निभाता। यही ऑर्डर बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वी, देन किसका होगा? एनबी, देन किसका होगा? टीए। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया। 6 वाले में आ जाओ। 6 में कौन आता है ये बताओ? मनता करे 7 में आता है। 6 में कौन आता है? करोड़ मोल वाला। अरे याद आया? करोड़ मोल वाला आता है या नहीं आता है? करोड़ मोल वाला। तो इसके लिए भी क्या आंसर हो जाएगा? करोड़, देन क्या हो जाएगा? मोल, देन क्या हो जाएगा? वाला। अब उसके बाद आ जाओ ग्रुप नंबर 10। ग्रुप नंबर 10 कौन होता है? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो पढ़ेंगे ही नहीं सर। तो एनआई, देन पीडी, देन क्या हो गया? पीटी। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? बोलो जल्दी। 4। ये कौन सा हो गया? 5। ये कौन सा? और ये कौन सा? बाकी सब में क्या होगा? 4D कम होगा और 3D का ज्यादा होगा। किसमें? 7 8 9 10 11। फॉर एग्जाम्पल सर सवाल करके बताइए, जिंदगी कबाड़ा हो गई, क्या ये ग्रुप नंबर 12 है या नहीं है? सबसे ज्यादा किसका होगा ये बता? HG का होगा। ठीक, उसके बाद किसका होगा? उसके बाद किसका होगा? खत्म।
लेकिन इतने तक जाएगा नहीं वो सवाल लेके। लेकिन अगर फिर भी चला गया तो तुमको 3 पॉइंट याद रखना है। वो 3 पॉइंट मैं अभी लिखवा देता हूं, कहां पे, यहीं के आगे जस्ट लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट सुन बेटा, पहला क्या याद रखेगा, 3 इंपॉर्टेंट, अगर टॉप टू बॉटम, अगर ग्रुप की वो बात कर लेता है तो ग्रुप में याद रखेगा 3D इज ग्रेटर देन 4D इज ग्रेटर देन 5D। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, बोल बेटा, बोल बोल बोल। 3D से बड़ा 4D से बड़ा 5D। उसके बाद से तीसरा क्या हो गया, 4D से बड़ा 3D से बड़ा 5D। अब देख यहां पे जरा गौर से देख, ये किसके लिए है बोल जल्दी, ग्रुप नंबर 3, किसके लिए बोल जल्दी, यहां पे ग्रुप लिख रहा हूं, ठीक है, 3 के लिए। 3 4 5, 4 5 कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इसी को एक्सटेंड कर दे, 4 5 6 10। ये किसके लिए होता है, 4 5 6 10। अब कंफ्यूज हो तो ऐसे याद रखना, 4 5 जहां पे आएगा वहीं 4 5 आएगा, ठीक है। एक को ही याद कर लो, बाकी तुम्हें याद हो जाएगा। इसको याद कर लिया, ये तुम्हें पता है, तो अब अगला वाला लिख नहीं दोगे, बचा क्या क्या आपके पास, 7 8 9 10, 10 कहां हो गया, 11, और ये क्या हो गया 12। बस खत्म बवाल, ये लो निकल गया तुम्हारा। ये होता है ग्रुप के अंदर, ठीक है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है जनरली, मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं आता है, हमको पता होना चाहिए। नो डाउट ये डेटा बेस्ड है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। मैं लॉजिक आपको दे सकता हूं, लेकिन अगर आप जेई के बैच होते मैं डेफिनेटली आपको लॉजिक देता दोस्त। अभी मैं आपको लॉजिक नहीं देना पसंद करूंगा। वजह बताओ क्यों नहीं देना पसंद करोगे, क्योंकि आपके पास इतना कोई जरूरत ही नहीं है, यही नहीं पूछा जाता है। अब मैं इसके एक्सप्लेनेशन में जाऊं तो वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना भाई। तो इसलिए बस इतनी बात तुम ग्रैब कर लो, तुम्हारा सवाल हो जाएगा। तुम्हारा सवाल होने के लिए अगर आया तो इतने पॉइंट से तुम्हारा सवाल हो जाएगा। नाउ तो एक और सवाल पूछा जा सकता है, सवाल क्या, 3D सीरीज का पूरा ऑर्डर पूछ ले। वो क्या पूछ ले, 3D सीरीज का पूरा ऑर्डर। 4D का नहीं पूछेगा, 5D का नहीं पूछेगा, 6D का नहीं पूछेगा, लेकिन 3D का पूछ सकता है। क्यों, क्योंकि इसका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 2 लाइन बस मेरी याद रखना, कोई ट्रिक व्रिक याद नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा एंड में ना कोई जादू चलता है, ना कोई जुगाड़ चलता है, ना कोई ट्रिक चलता है। बैठ के वहां ठन ठन गोपाला बन के चले आते हो, एक एवरेज बच्चे के साथ यही होता है। देखो फैक्ट यही है, ठीक है। टॉपर तो देखो कर जाएगा, जिसको आता है वो वैसे ही कर जाता है, उसको बट गाली नहीं बताओगे ना तो भी उसको ट्रेंड पता होगा कि कैसे निकालना है। लेकिन एवरेज के लिए मैं बोलूंगा मिनिमम ट्रिक रखो, ट्रिक रखो वो जो रिलेटेबल हो हमेशा, ठीक है। तो बात आती है कि सर अब इसमें क्या करेंगे, आपको बस एक लाइन मेरी याद रखना है, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी। क्या बोला मैंने, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी, कुछ नहीं करना है। क्या बोलना है, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी। सारे बोल, बोल कदम। अगर अब तुम क्या कर रहे हो बे, तो बोलो इधर फटाफट, क्या बोला मैंने, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी, 2 कदम पे 2 कदम पे, फिर से 2 कदम पे 2 कदम पे। सर ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो ये हो गया साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है। या सतीव कर्मन फीको न्युकजन, कुछ भी याद कर लो। सतीव मैं अपने टाइम पे याद रखता था, कर्मन फीको न्युकजन। एक्चुअल में क्या होता था ना, ट्रिक बताते थे, ट्रिक बहुत अच्छा लगता था, लेकिन टेस्टों में काम ही नहीं आता था ट्रिक। वाह अब यार गजब हाल, ट्रिक पढ़ के गए, याद ही नहीं आ रहा किसका ट्रिक था। तो अब पता है क्या करता था मैं, सारा शब्द उठा के पढ़ जाता था, एक ही साथ में पढ़ जाता था, एक ही साथ। तुमको पता है, मतलब मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा वो जो साइंटिस्ट नेम नहीं है वो जेई के सिलेबस में था नहीं, लेकिन उस समय मुझे पूरा याद था। पता है कौन सा, मैनोला डुबुसी, बहुत हसीन, तुम जाके देख लेना। मेरी डार्लिंग 110 तक बोल गए वे, मैडोना, समझ रहे हो। अरे यहाँ पे पहले मेंडलीव आता है, नोबेलियम आता है, लॉरेंसियम आता है, ठीक है, डुबुनियम आता है, हाँ या ना, रदरफोर्डियम आता है, फिर डुबुनियम आता है, फिर कौन सा आता है आपका, सीबोर्जियम आता है, ठीक है। अरे हाँ ना, उसका बोरियम आता है, हैसियम आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, मेरिटनेरियम आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, डार्मेस्टेडियम आता है। तो वही तो बोला है, मेंडलीवियम है एमडी सबसे पहले, उसके बाद से कौन सा है, एनओ, नोबोलियम, ठीक है, मैनोला, रूडूसी, बहुत हसीन, मेरी डार्लिंग। ये 10 तक पूरा है, इसके आगे भी है। तो क्या करता था मैं, शब्द ही पढ़ जाता था, इससे कंफ्यूजन कम होती थी। प्रॉब्लम उस समय ज्यादा होती थी, लेकिन बाद में कंफ्यूजन कम रहती थी। अब मैं ऐसे ही, इसीलिए ज्यादा ट्रिक नहीं। मैंने क्या बोला, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। मैंने क्या बोला, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी। क्या बोला बोलो जल्दी, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी। बस इतना ही याद रखो तुम, 2 कदम पे टी और 2 कदम पे कॉफी। फेको नहीं बोल रहा हूं, 2 कदम पे कॉफी, 2 कदम पे टी 2 कदम पे कॉफी। पहला कदम, दूसरा कदम,
दो कदम पे टी, दो कदम पे कॉफी, पहला कदम दूसरा कदम। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सर, अरे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की, समझ रहा हो मेरी बात को? हाँ या ना? स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, उसके बाद कौन आ जाएगा बोलो जल्दी? टाइटेनियम। टाइटेनियम आएगा, ठीक है, टाइटेनियम आएगा, बहुत बढ़िया। इधर आओ, यहां पे उसके बाद से कौन आएगा बोलो जल्दी? Mn। उसके बाद कौन आएगा? Ni। उसके बाद कौन आएगा? Cu। अब बताओ फीको आएगा या कॉफी आएगा? एग्जैक्टली exactly। यहां पे कौन आएगा? कॉफी। कौन आएगा? कॉफी। कौन आएगा? कॉफी। और ये क्या हो गया बोलो जल्दी? टी। टी कॉफी, दो कदम पर टी, दो कदम पर कॉफी, बस खत्म, आ गया आपका ऑर्डर। और लास्ट में कौन हो गया? जेड। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो IP1 ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज, IP1 ऑफ 3D सीरीज, ये बहुत हद तक आपसे जाके डी ब्लॉक में जो पूछा जा सकता था, या तो ये या तो ये, थोड़ा सा इस पे इंपॉर्टेंस फोकस रखिएगा। हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछ लिया गया तो भी समझने की कोशिश करिए कि यहां पे अगर मैं बात करूं कैसे याद रखना है, दो कदम पर टी, दो कदम पर कॉफी, पक्का है? पूरा ऑर्डर लिखो, दो कदम पे टी, दो कदम पे कॉफी। किसका आंसर आ गया? आईपी का। किसका आ गया? आईपी का। बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ज्यादा अपने को याद रखना ही नहीं है। डी ब्लॉक की आईपी समाप्त हुई, डी ब्लॉक की आईपी समाप्त हुई। इसको ना छाप लीजिए, पहले इसको फॉर एग्जाम्पल करके छाप लीजिए। अब सारा डायग्राम, सारी चीजें अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए, वरना वो 3 पॉइंट आप बाद में जाके भूल जाएंगे। बस ये 3 पॉइंट। एस ब्लॉक में कितने पॉइंट याद रखने थे? एक। कौन कौन सा मैंने बोला था? लिथियम और मैग्नीशियम वाला। पी ब्लॉक में कितने पॉइंट याद रखने थे? 2, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14। और उसके बाद से ऐसे ही डी ब्लॉक में कितने पॉइंट लिखवाए? 3। एफ ब्लॉक में कितने लिखवाऊंगा? 4। खत्म, एसपीडीएफ खत्म। एस में एक बार, पी में 2 बार, डी में 3 बार, एफ में 4 बार। 1 2 3, आगे बोलो, 4 5 6 कहां तक पहुंच गए? 4 तक खत्म हो जाता है। चलो फटाफट, यहां तक की बात सबको समझ में आई? चलें आगे, चलें। पहले किसी भी रेस्पेक्टिव सीरीज के अंदर पहले मेंबर की आईपी मैक्सिमम या मिनिमम? लास्ट वाले की? 3D, 4D और 5D का ऑर्डर कौन से ग्रुप में लगता है? थर्ड में। अगर मैं बात करूं 3D से ज्यादा 4D का आयनाइजेशन एनर्जी, 4D से ज्यादा 5D का, ये कहां लगता है? 4 5 6 10। और बाकी जो 4D का सबसे कम, देन 3D, देन 5D, ये कहां लगता है? 7 8 9 11 12। ठीक है, चले चले, नोट कर लिया? आगे 1 2, नहीं यार कुछ लिख रहे हैं अभी। अबे जल्दी जल्दी लिखो यार, थक। हाँ, क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? हाँ, क्या बोला है? बर्थडे है? किसका बर्थडे है? मेरा? तुम्हारा बर्थडे है? अच्छा,
हम सोचे हम दो बार कब से पैदा हो गए साल में। मम्मी से पूछेंगे यार वापस कि दो बार पैदा हुए थे का। कल वो लोग भी चिल्ला रहे थे बर्थडे है बर्थडे है बर्थडे है। अब एगो एगो सर है यहाँ बायो के, वो तो फैला दिया बिया हो रहा है मेरा। मैंने बोला उनको मैं खुश नहीं, आपको अच्छा लगता। देखो बीएन सर को बेचारे को 10 बजे के बाद 11 बजने मतलब घर से निकलना हो तो सांसें हलक ऐसे होती रहती है, निकलूं या ना निकलूं, निकलूं या ना निकलूं। हाँ तो जिसके आगे नात न पीछे पगा, वो क्या करेगा। रात को 2 बजे मतलब ऐसे हम घूमते घूमते बोरिंग रोड आ गए। हाँ बारिश हो रही थी, कैब बुक किया, आ गए। मौसम का मजा लेना था, मन कर रहा था, कहे चलो। तो वही बात है ना, आगे नात ना पीछे पगा, तो क्या मतलब है। दया हम पे पता है कौन खाता है, हमारे नीचे के मकान मालिक वगैरह लोग, वो लोग दया खाते हैं। कहते हैं सर आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं, और क्या करना चाहिए। अरे जीवन में बस वही है अभी करने के लिए, वही कर लेते हैं। नोट कर लिया, चलो साइड चेंज कर देते हैं। ए तुम लोग थोड़ा सुंदर सुंदर लिखना, ही नहीं कि हमारी तरह काट पीट दो। हमारे पास तो बोर्ड है, ऑप्शन है, तुम्हारे पास व्हाइटनर है, आपके पास मार्कर है, आपके पास रबर है, हमारे पास क्या है, व्हाइटनर। कुछ दिन बाद कहेंगे थिनर है। व्हाइटनर में बहुत जबरदस्त नशा होता है, थिनर में बहुत जबरदस्त नशा होता है। मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों को आयोडेक्स ब्रेड में, उसमें ब्रेड में लगा के लिटरली खा के उससे नशा पता नहीं कैसे होता है। सुनते हैं है? नहीं मतलब हम कौन सा यूज करते हैं, बदनाम कर देंगे यार ये लोग। हम भी देख के बताए और भाई। नहीं इतना फर्क नहीं पड़ता है अगर इतना। अरे ऐसे तब तो जीवन चलने लगा। अरे भाई देखो, ये सब में शर्तें पता है कहाँ नहीं चलती है, जहां आप काबिल ना हो। जहां आप काबिल होते हैं वहां सब शर्त चलती है कि हमारा ही चलेगा पहले। हाँ सबके अपने जीवन का वो है, तुम लोग भी बनो। एक हमारा दोस्त फोन करता है, कहता है आप पैसा कमाने लगे अब कहाँ फोन करोगे हम गरीब आदमी को। हम बोले बनो तुम भी अमीर, क्या कर सकते हो भाई। कहता है तुम बहुत मतलब ऐसे ही। तो उसका टॉन्ट ही था तो मैंने उसको दे दिया वापस, मगर तू भी बन जा। चलो, अरे आया होगा भाई, तुम लोग लिखो, इधर लिखो। इट इज अ नेचर्स कॉल। 2 कदम पर टी, 2 कदम पर, ठीक है, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर। आज पूरे रास्ते भर मोहल्ले भर क्या बोलते हुए जाना है, 2 कदम पर टी, 2 कदम पर कॉफी। पक्की बात है, बस बोलना तुम्हारा डी ब्लॉक का आईपी क्लियर। पता चला चाय वाले की दुकान पे जाके मत बोलना है 2 कदम पे टी, 2 कदम पे कॉफी। कहेगा भैया हम कॉफी नहीं बनाते हैं, बिहार में आप भूल गए का। हाँ चाय ज्यादा मिलता है भाई यहाँ पे, कॉफी कहाँ मिलता है, कॉफी का प्रचलन नहीं दिया। 1 कप, 1 कप चाय, हाँ तो महंगा मिलता है, सस्ता लगेगा एक समय पे। सही कह रहे हो तुम, महंगा लगता है, मेरे को भी लगता था एक समय पे। लेकिन वो है कि समय के अनुसार सस्ता लग जाएगा तुमको। नहीं 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 नहीं, बच्चा को मैं नहीं बोलूंगा। अरे यार पागल हो, बच्चा तुमको पता नहीं है भाई। याद रखना देश के युद्ध को कभी मत छेड़ना, तुमको नहीं पता है कौन बैठा हुआ क्या कर जाए। क्या सुनाई दिया, महिला, भाई के दिमाग में ही वही चल रही होगी। चलो, चल भाई आ जाए, इधर आ जाए, हो गया सबका। चलो आ जाए, एफ ब्लॉक में आ जाए अब। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, इसको बाद में अपन नोट करेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ देना इसके लिए, थोड़ा सा जगह छोड़ देना। अब क्वेश्चन एफ ब्लॉक हेडिंग लगाओ। एफ ब्लॉक, नई पेज नई शुरुआत है, नया पेज उठाओ, नया पेज उठाओ सारे लोग, एक पेज खर्च करो, कंजूस कहीं के।
RX लिख के कहोगे किसी भी दूसरे पर्चे का भी बनाऊंगा पर्चा, दूसरे पेशेंट का नहीं बना सकते। चलो लिखो F ब्लॉक। हाँ क्या होगा F ब्लॉक का, लिखो F ब्लॉक में लिखो पहली चीज, IP हैज जिगजैग जिगजैग ट्रेंड। IP हैज जिगजैग जिगजैग ट्रेंड। अबे जिगजैग जिगजैग पढ़े होगे ना ऑर्गेनिक में, सुई 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 सुई, करीना ऊपर लटकी नीचे लटकी ऊपर लटकी नीचे लटकी। अरे आना बोल भाई, खाट 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 खाट, यही तो होता है। और चिपका दिए कंडेंस बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर कंडेंस, और वो पढ़े होगे तुम लोग जिगजैग वाला। तो आईपी है जिगजैग जिगजैग ट्रेंड, जिगजैग जिगजैग, ठीक है, पहली बात लिख दी है। दूसरी बात लिखो लेंथेनॉइड। एक चीज समझना, पहले रुको 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 रुको, सब कुछ लिखो ही मत, पहले एक बार सुनो भी। आओ भाई साहब बैठो जल्दी। एफ ब्लॉक में एक लेंथेनॉइड होते हैं, एक क्या होते हैं, एक्टेनॉइड। एक्टेनॉइड का डेटा दिया नहीं गया है, तुम्हारी किस्मत अच्छी, बचा क्या, लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो पहले +1 बनेगा, देन +2 बनेगा, अरे हाँ ना बोलो भाई, देन क्या बनेगा वो +3। तो एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही एक बात लिखी गई है, अमूमन ऐसे ही लिखी गई है, एफ ब्लॉक के अंदर आप लिखेंगे, पहले रुको सुनो, पहले पहले ढंग से समझो, कि मान लो जैसे लेंथेनॉइड है, लेंथेनॉइड को क्या दिया आपने, आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, लेंथेनॉइड प्लस। फिर आपने इसको क्या खिलाया, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तो ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, लेंथेनॉइड +2, अरे हाँ ना बोलो भाई। और इसको मैंने क्या लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, क्या लिया बोलो जल्दी, क्या दिया इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तो ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, लेंथेनॉइड +3। अब एनसीईआरटी लिखता क्या है, कि इसकी वैल्यू जो होती है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनके केस में लगभग 600 जूल पर मोल होता है। कितना होता है, 600 जूल पर मोल। ए अंकल क्या कर रहे हो उधर, हाँ उबासियां नहीं भाई, तुम कुछ कर रहे हो पीछे से, नहीं ना, इधर आओ, यहां पे देखो। और आयनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू दी गई है 1200 जूल पर मोल। कितना दिया गया है, 1200 जूल पर मोल। अब एनसीईआरटी लिखता क्या है, कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 और आयनाइजेशन एनर्जी 2 की जो वैल्यू है ना, यही सेम वैल्यू कहां पे देखने को अपने को मिलती है बोलो जल्दी, कैल्शियम के केस में भी। कहां पे, कैल्शियम के केस में। कैल्शियम कितने में रहता है, +2 में रहता है या नहीं रहता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसमें भी लगभग कितना देना पड़ता है एनर्जी, 600 जूल पर मोल, और दूसरा जब निकालोगे तब कितना देना पड़ेगा, 1200 जूल पर मोल। तो यही एनसीईआरटी कहता है, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विथ किसके साथ, कैल्शियम। किसके साथ कंपेरेबल होता है बोलो जल्दी, कैल्शियम। किसके साथ, कैल्शियम। वहीं पे एनसीईआरटी एक और बात लिखती है, क्या लिखती है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विथ एल्यूमिनियम। किसके साथ कंपेरेबल होती है बोलो जल्दी, एल्यूमिनियम। तो कंपेरेबल विथ एल्यूमिनियम। ये एनसीईआरटी में पता नहीं कैसे ये पॉइंट लिखा, बट यस ये वाला तो एम्स में पूछा भी गया है, ये वाला माइट पॉसिबल आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 आयनाइजेशन एनर्जी 2 जितना यहां लगता है ना, उतना ही कैल्शियम के केस में भी पाया जाता है कोइंसिडेंटली। इसी वजह से एनसीईआरटी ने लिख दिया, आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विथ व्हाट, कैल्शियम। और दूसरी बात क्या लिखता है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ, ए मोटू तू कॉपी फेंक इधर, कॉपी दे, क्या कर रहा है? छूट गया तो उधर समझा रहा हूं, तो इधर लिख क्यों रहा है, फाड़ ही देंगे हम कपिया उपिया। प्रेम पत्र है कि दोबारा मौका मिल जाएगा, लिख लोगे? एक बार यहां कट गया ना बेटा, कट ही गया, फिर उसके बाद 4 नंबर वहां जाके ना डुबा के आ जाना बैठ के, गधा कहीं का। अब मगन होके एकदम मस्त, भी नीचे करके देख रहा है, इसको पता, भाई पता होना चाहिए, मैं 1 सेकंड बाद तुरंत घूम जाऊंगा, मेरा मन ही नहीं लगता इधर, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने की आदत है। आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विद कैल्शियम, ऑलरेडी एम्स ने पूछ लिया है। आयनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ लेंथेनॉइड इज कंपेरेबल विद एल्युमिनियम, बस फैक्ट के लिए यह जानकारी दी, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है, इसको भी छापिए कॉपी के अंदर। तुम आए हो वकालत करने के लिए, अगली बार अगर लिखे ना बेटा,
समझ गए? आराम से दे दो भाई। हिम्मत नहीं, उसकी नादानी थी, हो गया। अब तुम लोग मत घुस जाओ उसके अंदर कम से कम। काहे लिख रहे थे, काहे लिख रहे थे, काहे लिख रहे थे? कहा? क्या बड़ा दिक्कत है भाई? आए पीछे बैठे बैठे दर्द करने लगा। मूवी नहीं दिखा रहे हो यार तुम तो। आए अजब कि हम तुमको यहाँ बैठ के देख रहे हैं। अरे पता होना चाहिए यार, तुमसे 2 साल छोटा हूं। बोलो बस सुन जाऊंगा तुरंत खट से। खाने लगा के रखता हूं, किधर से क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, तीसरी बात लिखो। लेंथेनॉइड है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो ये भी लिखो, लेंथेनॉइड है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। क्या? लेंथेनॉइड है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। +3 में वो रहना पसंद करता है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई लेंथेनॉइड के बारे में, इतनी बात हो गई। चले हम आगे चले, पक्का? अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। एक होता है लेंथेनम, एक होता है गैडोलियम, और एक होता है यूरोपियम। इसका एटॉमिक नंबर 71। रुक जाओ, पेन कॉपी छोड़ दो सारे लोग। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो जल्दी? 64। कितना होता है? 64। और इसका कितना होता है? 57। चलो कंफ्यूग्रेशन लिखना है, क्या लिखूंगा मैं, ये बताओ मुझे। मैं लिखूंगा सबसे पहले जीनू डार्लिंग को, बोलो हाँ या ना। जीनू आते ही कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं बोलो जल्दी? 54। कितने भर चुके हैं? अब ये बताओ, ये 4f के हैं, यानी कि s कौन सा बनेगा? 6s। d कौन सा बनेगा? 5d। f कौन सा बनेगा? 4f। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से समझना, सब में 6s2 होता है, ये कंफर्म है। 6s2 सब में होता है, पहले मैंने बोल दिया था। f ब्लॉक के सारे मेंबर में 6s2 होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जीनू डार्लिंग को लिखा, यहाँ पे भी जीनू। ठीक है, तो जीनू 54 + 2 कितना हो गया? 56। 56 56 हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भरने आपको? तो एक कहां भर दोगे? यहाँ पे, बोलो हाँ है ना। और 4f क्या बन जाएगा बोलो जल्दी? 0। ठीक है, यहाँ पे 64 भरने हैं। तो यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे समझना। जेनॉन कितना है? 6s2, ये तो फिक्स हो गया। 5d और यहाँ पे 4f। 4f 7 होता है, मैं इतना बता देता हूँ। गैडोलियम के केस में हाफ फील्ड बनता है। देखो कितना हो गया? 54 2 कितना हो गया? 56 और 7 कितना हो गया? कितना हो गया? भरना कितना है आपको? कितना भरना है? बचा कितना रह गया? तो एक यहां भर दिया आपने। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। एक बात मुझे सोच के बताना कि ये 6s2 तो कॉमन है, 54 2 कितना हो गया? 56। ये होता है 4f14। क्या होता है बोल जल्दी? 4f14। पक्की बात है। तो 56 और 4 कितना हुआ? 60 और 10 बचा कितना? तो यहां पे ये क्या बन जाएगा? 5d1। बोलो हाँ या ना। मान लो इसको La को La+3 बनाओ। क्या बनाओ? La3+। क्या बनाओ? La3+। क्या एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गायब करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अरे बोलो भाई, सबसे पहले कौन सा गायब होगा? आउटर शेल कौन सा है? 654। कौन सा है? कौन सा है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से गायब होगा? उसके बाद कहां से गायब होगा? बोलो है ना। मैक्सिमम लेंथेनॉइड रहना कितने में चाहता है? +3। तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2s के और एक। क्या 4f0 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? 4f0 बनने की वजह से इसके अंदर कौन सा कंफ्यूग्रेशन आ जाता है? इनर्ट गैस कंफ्यूग्रेशन। कौन सा आता है बोलो जल्दी? कौन सा आता है बोलो जल्दी? ऐसे ही यहां पे अगर तुम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो बताओ इसके अंदर क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ GD+3 के अंदर। बोलो जल्दी। 4f7। क्या ये हाफ फिल्ड है, होता है या नहीं होता है? और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल होगा या नहीं होगा? इसी वजह से ये जल्दी बनेगा या तेजी से बनेगा? जल्दी या तेजी, दोनों बात एक ही है। अरे हाँ ना बोलो।
तो जल्दी बोलो या तेजी बोलो, तुरंत बनना चाहेगा क्योंकि इसको पता है हाफ फील्ड बनने वाला है, कहेगा ले जाओ इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसी बात करूं Lu+3 के अंदर, तो यहां पे क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, 4f14, क्या बन जाएगा बोलो जल्दी, क्या ये फुल्ली फिल्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो जल्दी तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है, अगला पॉइंट लिखोगे अपनी कॉपी के अंदर, लिखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 57, 57, 64, 64 and 71 and 71 have abnormally, have abnormally, have abnormally low IP, have abnormally low IP, have abnormally low IP, have abnormally low IP। बस क्यों, रीजन क्या है, सब रीजन और जवाब सब कुछ आपके सामने है, यह यहां पे ब्रैकेट में बंद नजर आ रहा है, देखो ये वाला, समझ रहा हो मेरी बात को, ये रहा रीजन, सब कुछ पैक्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये पहले मैं बता दूं, इस पे नीट सवाल कर चुका है पहले भाई, इस पे थोड़ा ध्यान देकर जाना, पहले भी बता दे रहा हूं, गैडोलियम को पूछा था, हो सकता है वो ये ईयू को पूछे या फिर जीडी को या एलए को, तीनों में से, वैसे अभी तक जो आया वो गैडोलियम उनका फेवरेट जोन रहा है। पीडी जीडी क्या चीज, अच्छा एटॉमिक नंबर 57, 64, 71 हैव एबनॉर्मली लो आईपी, ठीक है। और यहां पे अब ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, सारी बातें आप यहाँ पे सॉल्यूशन में अब आप नोट कर सकते हैं, पीछे वाला अच्छा ये, हाँ सारी बातें नोट कर सकते हैं। डी ब्लॉक में 2-4 सवाल रहते हैं, वो 2-4 सवाल भी करा देते हैं, फिर उसके बाद से आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है, अभी समाप्त हुआ नहीं है, एप्लीकेशंस बचे हुए हैं जो एनसीईआरटी के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में दिए गए हैं। यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या है पहले बता दो भाई। हाँ, कंपेरेबल मतलब कंपेयर करने लायक, हाँ ऑलमोस्ट सेम आता है। फोन आना थोड़ी गलत है भाई, आ सकता है फोन किसी का भी, इसमें भी हंसने लग जाते हो तुम लोग। हंसना उस समय चाहिए था जब उनके बैठे बैठे दर्द हो रहा था, वहां वजह वजह जानते तो मजा आता थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कंफर्टेबल है ना उसमें, बैठे रहने दो, तुम उसी पे ध्यान दिए बैठे हो बेटा, 2-4 को एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा, कहेगा मेरी कैटेगरी का और कोई है। बैठने बैठने नहीं, तुम बैठो एकदम आराम से, कोई बात नहीं, तुम पढ़ो, तुम बस तुम ना उबासियां मत लो, नींद मत आओ, तुम उसका पैर फैला के बैठो, सामने वाले के सर पे पैर रख दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक टांग इधर उठा के रखो, दूसरा इधर उठा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अरे यार सही में अब, हाँ ज्यादा चीख तो नहीं रहा है, चीख भी रहा है। अब देखो डायरी वाला भी बोल गया कि मामला गड़बड़ है। दोस्त नोट भी कर लो भाई, ई क्लास, ई काम कर मत देना मेरी क्लास में, ना महिलाओं को बोल रहा हूँ, पुरुषों को भी बोल रहा हूँ, कमेंट बच्चे पे नहीं होना चाहिए किसी के, याद रख लेना, क्लास में बच्चे पे कमेंट नहीं होना चाहिए, ना कोई लड़की लड़के पे करेगी ना कोई लड़का लड़की पे करेगा। अब भाई थोड़ा बच के रहा करो बे, इनसे पंगा तुम लोगे भाई, मातृशक्ति सब सर्वोपरि, ठीक है। अब ऐसे भी दूसरी बात मत क्या करो, ऐसा नहीं, क्या लिखा हुआ है, ईयू लिखा हुआ है बेटा, ये यहाँ पे ईयू नहीं होगा, एलयू होगा, सॉरी। देखो अभी तुम सब के सब गलत छापते, वही तुम करने जा रहे थे, ई काम मत क्या करो, जाहिल गंवार मत बना करो, सेंसिटिव, तुमको मजा करना है मजा करो, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि जाहिल गंवार बन के करो, कि तुमको कुछ भी सेंस ही नहीं है कि कहां पे करना चाहिए कहां पे नहीं करना चाहिए। कोई ने किसी ने मतलब सवाल पूछा, चिल्लाने लगे तुम लोग, सवाल है कौन सा, I1, I3 है ये, वो मिट गया था, वो बोर्डो रह रह के पगलाता रहता है वो भी, रुको
चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन कुछ लिखोगे यहां पे, इसके लिए जगह छोड़ी थी ना आप लोगों ने, तो इसके लिए जगह छोड़ी थी, तो पहले कुछ सवाल, इसको बाद में लिखना, पहले एक सवाल लिखो यहीं पे, इस वाले पेज पे वापस आ जाओ, इस वाले पेज पे वापस आ जाओ, पेज पे वापस आ जाओ। कितना जगह है भाई? बहुत जगह है, खूब सवाल करा देंगे। लिखो कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ, हाँ कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी टू, IE2, IE2, IE2 ऑफ, पहला लिखो क्रोमियम एंड मैग्नीज, पहला, ए दीदी अगला लाइनवा यूज कर लेती, क्रोमियम एंड मैग्नीज, और दूसरा लिखो कॉपर एंड जिंक। तो कंजूस डॉक्टर हो बनोगे वे, कहेगा एक ही पर्चा 5% देखूंगा। कॉपर एंड जिंक, देखो बेटा एक चीज समझना, पहला ऑप्शन दिया गया क्रोमियम एंड मैग्नीज, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D5, 3D5 होता है 4s1, इसका क्या होता है 3D5 4s2, इसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, इसको भी आयनाइजेशन एनर्जी 1 दी, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे दो सर, बहुत सर मजा आ गया। ये बन जाएगा 3D5, और ये क्या बन जाएगा बोल बेटा, 3D5 4s1, क्या बना बोल जल्दी, 3D5 4s1। यहां कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है अब तुझे, फोर्थ, कौन से शेल से निकालना है बोल बेटा, फोर्थ शेल से, कहां से निकालना है बोल बेटा, फोर्थ शेल, और यहां पे कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है, थर्ड शेल, कहां से निकालना है, थर्ड शेल। ऊपर से इसके पास क्या है, हाफ फील्ड नेचर है या नहीं है, ये मुझे बता। अब मैंने कहा कि इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, IE2, ए दीदी इधर देखो, यहां पे भी अगर तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या बनेगा बोलो जल्दी, IE2, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो ये क्या बन जाएगा 3D4, और ये क्या बनेगा बोल जल्दी, 3D5। अब सोच के बताना, यहां पे सोच के बताना, क्या ये एक्स्ट्रा स्टेबल था या नहीं था, और ये लीस्ट स्टेबल था या नहीं था, तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड किसकी ज्यादा, क्रोमियम की या मैग्नीज की, किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होता है, खड़ा हो जा तू, हाँ बता कई किसकी ज्यादा, कैसे, कैसे, कितने लोगों को नहीं आ रहा है ये सच सच बताना, ये वाली बात फिर से सुनो, ये 3D5 4s1 था, ये 3D5 4s2 था, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये क्या बना 4s1, ये क्या बन गया 3D5, ये क्या बन चुका है, हाफ फील्ड बन चुका है या नहीं बन चुका है, और वो कैसा है, नॉर्मल फील्ड है या नहीं है, ये ज्यादा स्टेबल या वो ज्यादा स्टेबल, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या उससे इलेक्ट्रॉन अब निकाल, तो एक बात था, जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, वो IE2 इसके लिए ज्यादा या उसके लिए ज्यादा, तो क्रोमियम के लिए ज्यादा या मैग्नीज के लिए, बस यही बात तो मैं पूछ रहा हूं भाई, बात समझ में आई या नहीं है। दूसरा ऐसे ही सुनो, इसी से मिलता जुलता कौन है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कॉपर एंड जिंक में यहां पे देखो, ये क्या बनेगा 3D10 4s1, यही बनता है या नहीं बनता है, और ये क्या बनता है 3D10 4s, ए चश्मा देख रहे हैं, मान जाओ, रख दो, 3D, ये क्या बन गया तुम्हारा 3D10, और ये क्या बन गया तुम्हारा 4s1, ये लिख देता हूं मैं 3D10 4s2। एक बात था, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा IE1 देके, तो ये क्या बनेगा बोल जल्दी 3D10, और ये क्या बनेगा 4s1, ये क्या बनेगा बोल जल्दी 3D10, और क्या बनेगा बोल जल्दी 4s0, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन तुमको निकालना है तो एनर्जी फिर से देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, यहां पे ये क्या बना हुआ है 4s1, यहां फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और यहां कहां से निकालना है, ये फुलफिल्ड है, और ये क्या है नॉर्मल फील्ड, अरे हाँ ना बोल भाई, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बता, तो IE2 इसको देगा और IE2 इसको देगा, आजू वाले को और बाजू वाले को, आजू वाले को और आजू वाले को, और बता किसके लिए ज्यादा आएगी, यानी कॉपर और जिंक में किसके लिए ज्यादा, खत्म बवाल, बात समझ में आई या नहीं है।
अगला सवाल लिखोगे, इसके लिए जगह छोड़ के, इसके लिए जगह छोड़ के, अभी लिखने दूंगा मैं। अगला सवाल लिखो, कंपेयर 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 आयोनाइजेशन एनर्जी 1 IE1 IE1 IE2 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 and IE3 and IE3 and IE3 for, पहला ऑप्शन लिखिए मैग्नीस मैग्नीस एंड आयरन, मैग्नीस एंड आयरन। ए मैग्नीशियम नहीं दीदी, Mn होता है मैग्नीस, Mg होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ए दीदी Mn होता है Mg नहीं, अरे यार Mn मैग्नीस, मैग्नीशियम नहीं बोल रहा हूं मैं, मैग्नीस Mn होता है, ठीक है। मन बड़ा मन बड़ मेटेलिक रेडियस के अंदर, ठीक है। सुनिए जरा गौर से, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया Mn और आपको दिया गया आयरन। आपको याद हो Mn की साइज मैंने बताई थी 137 पिकोमीटर, याद है कि नहीं याद है? अरे याद है, नहीं याद है, भाड़ में जाओ। और आयरन का कितना होता है 126 पिकोमीटर, कितना होता है 126 पिकोमीटर। ए दीदी इधर देखो, यहाँ पे, ए घोचू क्या कर रहा है भाई, तेरे पीछे वाला, यस दोस्त, वेयर आर यू, कम ऑन। अबे यार, ये Mn है और ये क्या है Fe, ठीक है। एक बात मुझे बता, दोनों में साइज किसकी छोटी है? Fe की है। न्यूक्लियस का होल्ड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा कहां होगा? एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा कहां देनी पड़ेगी? यानी आयनाइजेशन एनर्जी 1 जब कंपेयर करोगे कौन आ जाएगा? पक्की बात है। अब तुमने क्या किया, इसका कंफ्यूग्रेशन देखो, ये कंफ्यूग्रेशन है 3d6 4s2 और इसका कंफ्यूग्रेशन है 3d5 4s2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल, यहां से IE1 देके, ठीक है, IE1 IE1। अब ये क्या बनेगा बोल जल्दी, ये बता मुझे, यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे सोच के बता। ये क्या बना, Mn प्लस बना, बोल हाँ या ना। और ये क्या बना, Fe प्लस। अच्छा एक बात था, इसका कंफ्यूग्रेशन 3d5, इसका कंफ्यूग्रेशन 3d6, आगे बोल क्या बनेगा 4s1 4s1। क्या यहाँ 4s1 से और यहाँ भी 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी D का कोई मतलब नहीं बनेगा, बोल हाँ यार, छोड़ना है का। अच्छा अच्छा, इन लोगों से मिलना है, अच्छा 2 मिनट बस, हाँ ठीक है 2 मिनट में बस टॉपिक खत्म करके। सुनो यहाँ पे देखो, ये क्या है Fe+2, अरे वो सर मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो एक बार आप लोग मिल लीजिएगा। डायरेक्टर एकेडमिक्स है, बैंगलोर से वो आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, बैठो, ये क्या है बोले जल्दी, 3d6 4s1 है, पक्की बात है। ये 3d5 4s1। अब कंफ्यूजन मत पालना कि सर ये d5 है, अरे गधा, d में से इलेक्ट्रॉन निकालना है या s में से, अभी पहले ये बता, पक्की बात है। फोर्थ शेल से यहाँ पे भी, फोर्थ शेल से यहाँ पे भी। अब क्या करें सर, कैसे आंसर देखें, बता। आयरन, मैग्नीस और आयरन में बड़ा कौन था, बड़ा कौन था, मैग्नीस बड़ा था। Mn प्लस बन चुका है, Fe भी प्लस बन चुका है, अभी भी बड़ा कौन होगा ये मुझे बता, कौन बड़ा होगा? न्यूक्लियस से किसके इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होगी? एनर्जी कहां पे कम लगानी पड़ेगी, कहां पे ज्यादा? मैग्नीस में कम, आयरन में ज्यादा। तो यानी IE2 का ऑर्डर भी अगेन क्या हो जाएगा, सेम। अरे बोलना यार। अब तूने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तूने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन, तूने क्या किया बोल बेटा, एक और। तो ये क्या बन चुका है 3d6 और ये क्या बन चुका है 3d5। क्या अब इलेक्ट्रॉन डी सबशेल से निकालना है? क्या ये हाफ फिल्ड है? क्या ये स्टेबल है? क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा या कम? अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान या मुश्किल? मुश्किल या आसान? मुश्किल होगी। आईपी क्या हो जाएगी बोलो जल्दी, ज्यादा। स्टेबल है तो आईपी ज्यादा हो गई, आईपी ज्यादा हो गई मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाती है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करें Mn+2 की ज्यादा होती है कंपेयर टू किसके, Fe+2 के। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड किसके लिए ज्यादा हो गई, Mn के लिए कंपेयर टू Fe।
अगर मान लो Fe+3 बन जाए, इसका मतलब कन्फ्यूग्रेशन क्या आ जाएगा, D5 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो Mn+2 और Fe+3 के लिए दोनों के लिए बराबर होगा या नहीं होगा। एनसीईआरटी ने इस बात को भी पिन किया है। बस इतनी बात है, इसके साथ आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ब्लॉक वाला सेगमेंट खत्म। लेकिन अदर चैप्टर्स में अभी बहुत सारी चीजें इसके बारे में लिखी गई हैं। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी ब्लॉक खत्म। एफ ब्लॉक दिखाओ तो, एफ ब्लॉक का सारा एक्सप्लेन कर दिया था, सब कुछ बता दिया था वहां पे क्या क्या होता है। एफ ब्लॉक में तो कोई चीज छूटी नहीं होगी आज तक आपकी, मतलब वही डीजेनरेसी वाला एक पॉइंट छोड़ के बाकी सब कंप्लीट है ना। और कुछ तो नहीं बोला था याद कराने के लिए, ठीक है। चलो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लो तो। ए कहा कहा पेन कॉपी का पेन, छुट छुट छुट, सब हाथ पे हाथ रख के बैठो, हाथ रख। ए दीदी बैग रखो किनारे, पहले तुम बैग पैक कर ली, भाग। अरे बढ़िया शायरी भी सुनाएंगे पहले, लेकिन तुम लोग बढ़िया वो करो, एक बढ़िया शायरी सुनाएंगे, उसको सुनना, दिल से सुनना, ठीक है। और रोज सुनना, उसको रिकॉर्ड करके रोज सुबह उठ के वही देखना। जीवन की सच्चाई बोलूंगा आज, ठीक है। खैर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्या बात है, क्या होता है बोलो जल्दी। ठीक है, पक्की बात है, सही से चुकरना नहीं है, समझ रहे हो, इंसान की तरह, भालुओं की तरह चुकरे जा रहे हो। शुरुआत कहां से होगी सर, एंड, बीच में, देन 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, D4 और, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ये अग्रेशन होना चाहिए, जहां पे पूरे लोग शांत बैठे, ऐसे लोग ही निकलते हैं फिर। यस, अप्रिशिएट करने वाला काम किया उसने, कि इतनी भीड़ के बीच में सब बैठ के मुंह देख रहे थे, अचानक से एक बच्चे ने आंसर बोला। ठीक है, 4D के अंदर D3, D6, D9। तुमसे ज्यादा मेरा पेट दर्द कर रहा है, 2 बार चाय पी लिया, अभी कुछ खाया नहीं है। मेरे को पढ़ाते पढ़ाते एक पल के लिए मन किया कि अब जाके वॉमिटिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने उधर ही बोर्ड पे मुंह करके बस कंट्रोल किया कि रोको, वेट करो, अभी कुछ मिलेगा। तो यार ऐसा मत करो, ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे पेन हो रहा है, बट समझो, अगर मैं तुमसे बात करता हूं 3D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, D4 और 4D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारा नाम क्या है, हाँ हाँ, टांग फैला के बैठे थे ना, अगली बार नौबत नहीं आएगी, पढ़ के आ जाना। अब 5D में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, 6D में, 4F में क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, F0, F2, F8। अगर हम बात करें 5F में, F1, F5, F8, पक्की बात है। ग्रुप नंबर निकालना है, 58 से 71 कौन से ग्रुप के मेंबर, थर्ड ग्रुप। कौन से ग्रुप, कौन सा पीरियड, 6 पीरियड। कौन सा पीरियड, ब्लॉक कौन सा, 90 से 103 कौन सा ब्लॉक, एक्टेनॉइड बोलते हो। एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड ट्रांजिशन, पक्की बात है। इसके बाद से अगर हम बात करें, चलो ये तो बात कर ली थी हमने, 4F 5F सारी बातें हो गई थी। हमने कहा था किसी का ग्रुप नंबर निकालना है और वो उन नंबर में से नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन एटॉमिक नंबर प्लस कितना जोड़ना है, 18, माइनस इनर्ट गैस से माइनस कर दो। इनर्ट गैस कौन सा, बाद वाला पहले वाला, ठीक है। इसके बाद से हम आए थे किसके अंदर, आगे हम चलते हैं तो पीरियोडिसिटी में कितने टॉपिक रहते हैं अपने, पहला कौन सा, जेड इफेक्टिव, दूसरा कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पीछे वाली जनता, अबे फीस दिए हो यार, पूरा फीस दिए हो, गार्ड की तरह कहे आके बैठे हुए हो भाई, फिर क्लास में मजदूरों की तरह बैठे हुए एकदम से, ये क्या पढ़ा रहा है मास्टर। अरे बैलो, इससे सिलेक्शन नहीं होगा, यही बोलते आ रहे हैं, यही बोल दो तो कड़वा लग जाएगा कि आपने बोल दिया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। होगा कैसे, तुम बताओ हमको, हम तो फिर भी अपनी बात पे कायम है, नहीं होगा। अब तुम बताओ, तुम जस्टिफाई कर पाओगे, बोल लो भाई, नहीं बोल सकते हो, पढ़ के आया करो यार, सूगलों की तरह मुंह बना के बैठे हुए हो, मतलब हद है यार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ठीक है। अरे बैठ बैठ, सारे बैठ, सर को बुलाइए बाद में। अच्छा सुना देंगे सुना देंगे सुना देंगे, पहले आराम से सारे लोग, चलिए।